Let us take a divine spark which, through attraction, through affinity and selection, gathers around it a beginning of psychic consciousness. This work is already very perceptible in animals. Don't think you are exceptional beings, that you alone have a psychic being and the rest of the creation hasn't. It begins in the mineral, it is a little more developed in the plant, and in the animal, there is a first glimmer of the psychic presence. इसमें माँ ये कह रही है कि हम एक डिवाइन स्पार्क, भागवत कोई चिंगारी है, उसको लें, मतलब उदाहरण के रूप में हम लेते हैं इसको, विच थ्रू अट्रैक्शन, किसी आकर्षण के कारण, थ्रू एफिनिटी एंड सिलेक्शन, कोई एफिनिटी है, उसके किसी के प्रति आकर्षण है, व्यक्ति के नहीं, जो आपकी जो ये साइकिक है, ये जो डिवाइन स्पार्क है जो ऊपर से आती है, वो अट्रैक्ट होती है किसी चीज के प्रति, उस अट्रैक्शन के कारण, एंड सिलेक्शन, और एक प्रकार का चयन होता है। इसलिए जब चयन होता है, पर वो कॉन्शियस, ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सचेतन इस तरीके की जब हो जाती है आपकी साइकिक बीइंग, तो कॉन्शियस सिलेक्शन होता है, अदरवाइज तो दूसरी बीइंग्स हैं जो उसको हेल्प करती है वो सिलेक्शन मेक करने में। वो गार्डियन सत्ता ऐसी होती है उसकी, जो उसके लिए सेलेक्ट करती है जिनका अभी तक उतना विकास साधित नहीं हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने चारों तरफ एक छोटी सी साइकिक चेतना इर्द गिर्द अपने इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और ये काम जो है पशुओं में ही थोड़ा बहुत हमको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आप किसी आपके पालतू है या कोई भी पशु है, उससे आप जब प्रेम करते हैं, जैसे डॉग्स की वफादारी की तो हमने कहानियां सुनी है, आप जिनसे कितना वो जो प्रेम करते हैं, उनको पालतू बनाते हैं, आप दुर्व्यवहार भी उनके साथ करें तो भी उनके इतना ग्रेटिट्यूड रहता है कि वो तो हमेशा आपके साथ वफादारी ही रखते हैं। मनुष्य में ये नहीं हो पाता। तो इतनी जो साइकिक की जो प्रेजेंस है, देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें उनके अंदर हमको देखने की, कि परसीव करने की हमारे में शक्ति नहीं है, का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर वो चीज नहीं है। तो इसलिए दिस वर्क इज ऑलरेडी वेरी परसेप्टिबल इन एनिमल्स। डोंट थिंक यू आर एक्सेप्शनल बीइंग्स, मतलब मनुष्य जो है एक्सेप्शनल है कि उन्हीं में ये साइकिक है, ऐसी बात नहीं है, दैट यू अलोन हैव ए साइकिक बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ क्रिएशन हैजंट। इट बिगिंस इन द मिनरल, स्वयं जो मिनरल है उससे ही ये कार्य शुरू हो जाता है। चीजें ऑटोमेटिकली, देखिए उनकी एफिनिटी होती है कोई तरीके की, कि हम कैसे समझे कि वो उसके अंदर साइकिक है या नहीं है। उनकी नेचुरल एफिनिटी है, चीजों की स्वाभाविक किसी चीज के प्रति आकर्षण है। पेड़ पौधों के अंदर तो स्पष्ट रूप से नजर आता है कि प्रकाश के प्रति आकर्षण रहता है, और फूलों के साथ तो माँ ने बगीचे के अंदर अपना पूरा साइकिक बीइंग का जो है वो रियलाइज किया था। तो इट इज लिटिल मोर डेवलप्ड इन द प्लांट, and in the animal there is a first glimmer of the psychic presence. Then there comes a moment when this psychic being is sufficiently developed to have an independent consciousness and a personal will. धीरे धीरे फिर उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस और एक पर्सनल विल आ जाती है। वो जब ज्यादा आपके प्रभावी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तब वो ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू में माँ कह रही है, तब अपने तरीके के वातावरण को, मन प्राण शरीर आदि का चयन वो कर सकता है। उससे पहले उसके ऊपर दूसरी सत्ताएं हैं जो उसको गार्ड करती हैं, उसको हेल्प करती हैं कि किस तरीके के परिवेश के अंदर व्यक्ति या जो भी चीज जन्म लेने वाली है, वो उनको वो परिस्थितियां देने में और में गार्ड करता है उसको। एंड देन आफ्टर इन्यूमरेबल लाइव्स, मतलब असंख्यों जन्मों के बाद में, मोर और लेस इंडिविजुअलाइज्ड, इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। ये जो साइकिक
जो आपका बीइंग है वो एक सत्ता बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक अपने आप में एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक अलग चीज बन जाता है, एक इंडिविजुअल, एक व्यष्टि सत्ता बन जाता है। उससे पहले वो व्यष्टिगत नहीं होता। इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, ऑफ इट्स मूवमेंट्स, अपनी गतिविधियों के बारे में और अपने स्वयं के बारे में वो सचेतन हो जाता है। एंड ऑफ द एनवायरनमेंट इट हैज चोजन फॉर इट्स ग्रोथ, और उस परिवेश के बारे में वो सचेतन हो जाता है जो उसने चयन किया है अपनी प्रगति के लिए। अराइविंग एट ए सर्टेन स्टेट ऑफ परसेप्शन it decides, generally at the last minute of the life it has just finished upon earth। तो जनरली क्या होता है कि मृत्यु के समय जब वो पृथ्वी को छोड़ रहा होता है या जो छोड़ रही होती है ये साइकिक आपकी बीइंग, साइकिक सत्ता जो है, उस समय यदि उसमें इतनी सचेतनता आ गई हो तो उस समय वो डिसाइड करती है किसको, द कंडीशंस, उन परिस्थितियों को जो अगले जीवन के अंदर उसको व्यतीत करनी है। ये साइकिक पिछले जन्म के अंदर जब वो इतने विकास के स्तर के ऊपर पहुंच जाता है तो मृत्यु के समय ही वो ये तय कर लेता है कि मेरे को अगले जन्म में क्या कंडीशंस चाहिए होंगी। हियर आई मस्ट टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द साइकिक बीइंग कैन प्रोग्रेस एंड फॉर्म इटसेल्फ ओनली इन द फिजिकल लाइफ एंड, ये जो है माँ कह रही है, एक इसमें विशेष बात ये है कि साइकिक बीइंग जो है वो केवल इस धरती के ऊपर ही और प्रोग्रेस करता है और एक फॉर्म ग्रहण कर रहा है। इसीलिए धरती इतनी विशेष है, जो हम पुराणों आदि में भी पढ़ते हैं कि देवता वगैरह भी लालायित रहते हैं यहाँ शरीर धारण करने के लिए, क्योंकि और लोगों के अंदर फ्रीज कर दिया गया है। अगर स्वर्ग भी है तो उसमें कोई हायर एस्पिरेशन नहीं है। आपके लोअर कोई चीज नहीं आ सकती तो हायर भी नहीं आ सकती। आपको एक कोई दायरे के अंदर कैद कर दिया। पर यहां जो मनुष्य के साथ सारी समस्याएं लगा रखी हैं, क्योंकि उसकी एस्पिरेशन परमात्मा के पास, स्वयं के पास जाने तक की है, इसीलिए वो फॉल करता है, नीचे गिरता है, सारी उसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पर उसके अंदर ही एस्पिरेशन है सारी चीजों को ब्रेक करके आगे जाने के लिए। इसीलिए हम जो ये वर्णन पढ़ते हैं या सुनते हैं कि देवता लालायित रहते हैं पृथ्वी पर आने के लिए और जन्म ग्रहण करने के लिए, वो इस कारण से, क्योंकि ये जो प्रगति है केवल साइकिक बीइंग का जो सानिध्य है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो उपस्थिति यहीं मिल सकती है। बाकी को ये जो सुयोग्य है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो कृपा है, ये औरों को नहीं है। हाँ, सुंदरता है, आप जितनी सुंदरता, पूर्णता जो सोच सकते हैं वो सारी की सारी वहां उपलब्ध हैं, पर असफल होने का जो सौभाग्य है वो नहीं है उनको। आपको जो जो समस्याएं मिल रही है पर उनसे आप ऊपर जो चढ़ रहे हैं वो उनके पास संभावना नहीं है। As soon as it leaves a body, it enters into a rest, which lasts for a more or less long time, according to its own choice and its degree of development. A rest for assimilation, for a passive progress, so to say, a rest for passive growth, which will allow this same psychic being to pass on to new experiences and make a more active progress. तो जब ये साइकिक बीइंग या एज सुन एज इट लीव्स ए बॉडी, जब ये किसी शरीर को छोड़ देता है, ये पहले भी मैंने उल्लेख किया है माँ के ही कारण। भाई अपन तो माँ के जो आलोक में कि श्री अरविंद ने ये इस विषय में कहा है या माँ ने इस विषय में क्या कहा है, उनके आधार पे, या वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद में जब आपके शरीर का जो आपकी बाहरी प्रकृति है, जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वो तो छूट जाती है। आपका मन है, प्राण है और शरीर है। उसका विघटन होने के बाद में जो आपका साइकिक बीइंग है वो एक रेस्ट, मतलब आराम, विश्राम की अवस्था के अंदर चला जाता है फॉर ए मोर और लेस लॉन्ग टाइम, कम या ज्यादा, न्यूनाधिक रूप से, लंबे या थोड़े समय के लिए। लंबा समय कैसे?
आप बाजार से बहुत सारा सामान लेके आए, 7 दिन का सामान एक साथ लिया आए, अब उसको प्रोसेस करने में आपको समय लगेगा। आप बाजार गए, कोई सामान लेके नहीं आए, तो आपके पास ज्यादा सामान ही नहीं है प्रोसेस करने का। तो इसलिए जितनी ही डेवलप्ड वो जो साइकिक है, उतने ही एक्सपीरियंसेस वो गेन करती है पृथ्वी के ऊपर, उतना ही समय उसको एसिमिलेट करने के लिए उसको चाहिए। पर जिनका अभी कोई अनुभव ज्यादा हुआ नहीं है, तो कई हमको ये कहानियां भी सुनने को मिलती है कि एक ही परिवार के अंदर दादाजी की मृत्यु हुई और पोते के रूप के अंदर पैदा हो गए। उनको कोई एसिमिलेशन का ज्यादा कोई चक्कर ही नहीं है, वो कोई ज्यादा सामान लेके ही नहीं गए कि अनुभव को एसिमिलेट करें। अरे भाई, आपकी थाली के अंदर विशेष कोई भोजन है ही नहीं, मैंने आपको कोई छोटा सा कोई टुकड़ा दिया या कोई मिठाई का छोटा टुकड़ा दिया, मुंह में रखा, आपने खा लिया, उसको पचाने में क्या समय लगना है। वही आपने काफी भोजन किया है, तो उसको पचाने में जितना लंबा थोड़ा समय उस पर लगेगा कि आपने कितना भोजन किया है। उसी तरीके से विश्राम का समय साइकिक का लंबा होगा या छोटा होगा, इसके ऊपर है कि उसने अनुभव कितने ग्रहण किए, टू इट्स ओन चॉइस एंड इट्स डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। तो एक तो इसके ऊपर कि उसकी खुद की चॉइस क्या है, उसकी खुद की मांग क्या है, क्या उसका वो चाहती है या नहीं चाहती है अभी वापस जन्म के अंदर आना, अभिव्यक्ति के अंदर आना। और डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, आपकी जो डेवलपमेंट की इसकी साइकिक की डिग्री क्या है, किस परिमाण में वो जो है डेवलप हुआ है, उसके कारण मैंने बताई दिए। भाई जितना ही विकसित होगा वो उतने ही अनुभव ग्रहण कर पाएगा। एक आम व्यक्ति के सामने आप अच्छा साहित्य भी रख दोगे तो क्या ग्रहण कर पाएगा, और उसके बजाय एक दूसरे व्यक्ति को जो कल्टीवेटेड है, डेवलप्ड है, उसके सामने आप कोई चीज रखोगे, जबरदस्त रूप से उसमें से ऐसी चीजें भी निकाल पाएगा, ऐसे रहस्य निकाल पाएगा, एक क्षण के अंदर ऐसी ऐसी चीजें उसको समझ में सुनने में आ जाएंगी कि जीवन पूरा पलट जाएगा। तो वो तो डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेस्ट और आराम किसके लिए चाहिए, एसिमिलेशन, कि जो उसने ग्रहण किया है उसको पूरे तरीके से वो पचा पाए। फॉर ए पैसिव प्रोग्रेस, पैसिव प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ, भाई आपने जैसे भोजन किया, भोजन करके अब आप खाली भोजन करना तो उद्देश्य नहीं है, उसको पूरे को आप एनर्जी के अंदर जो आपकी बॉडी है उसको ब्रेक करती है, तो वो पैसिव प्रोग्रेस है। जो जो आपके अंगों को जो जो एनर्जी चाहिए वो सारी की सारी जो भोजन से मिलनी है, तो आपने भोजन किया, वो तो एक प्रक्रिया है, पर एसिमिलेट करके उसको एनर्जी के रूप में अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब तो प्रोग्रेस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो वो जो जो अनुभव ग्रहण कर रही है उसको एसिमिलेट करके, उसको पचा के, उसको ग्रहण करके वो क्या करती है, अपनी पैसिव प्रोग्रेस करती है। एक्टिव प्रोग्रेस तो यहाँ है ही है, धरती के ऊपर कर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, या जिन जिन चीजों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, या हर माध्यमों के द्वारा। भाई हम तो जानते नहीं कि क्या क्या जो आप अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, आपकी आत्मा अपने परिवार से, परिवेश से, समस्याओं से, आपकी हार से, जीत से, जितने भी द्वंद्व हैं, पीड़ाएं हैं, आपको कोई रोग हो गया, शरीर तकलीफ पा रहा है, पर उस वो अनुभव के लिए उसको पता नहीं वो क्या ग्रहण कर रही होगी उस अनुभव से। तो वो सारे अनुभवों को वो ग्रहण करके, ये तो एक्टिव यहाँ लाइफ है, उसके अंदर वो सारों को बटोरती है, और फिर पैसिव प्रोग्रेस के अंदर वो एसिमिलेट करके पैसिव प्रोग्रेस करती है। ए रेस्ट फॉर पैसिव ग्रोथ which will allow this same psychic being to pass on to new experiences। और जब इसकी ये ग्रोथ हो जाती है, जैसे आपके नव ऊर्जा का संचार होता है, दूसरे दिन आप नया काम करते हैं, आज जो एक्सपीरियंस आपने ग्रहण किया दूसरे दिन उसके आधार पे नव निर्माण करते हैं। आप पहले बच्चे थे, धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती रहती है, आप नई ग्रोथ के ऊपर जाते हो, नए काम करते हो, नए अभियान पकड़ते हो। वैसे ही जो ये सोल, जो आपकी ये साइकिक है, वो अधिकाधिक आगे से आगे नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नित नूतन जो अनुभव है उनके लिए, और अपने आप को तैयार करती है। बट आफ्टर हैविंग फिनिश्ड वन लाइफ, एक जीवन समाप्त होने के बाद में, विच यूजुअली एंड्स ओनली व्हेन इट हैज डन व्हाट इट वांटेड टू डू। सामान्यतः क्या होता है कि साइकी के सर्टेन किसी उद्देश्य से कि भी ये मेरे को अनुभव लेने हैं, या उसका एक उद्देश्य होता है,
उतने समय के बाद में आपका जीवन समाप्त हो जाता है। सामान्य भाई वैसे तो इंडिविजुअल केसेस की सबकी अपनी अपनी तरीके, तौर तरीके, सारी चीजें हैं, पर एक जनरल बात कर रहे हैं इसमें, तो बाकी तो हर इंडिविजुअल केस अपने तरीके का है। इसीलिए माँ के पास कोई जाता था, कोई बीमार व्यक्ति है, तो किसी को तो माँ सहायता करती थी कि दर्द कम से कम हो और वो उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसकी साइकिक की या सोल की यही अगर चॉइस हो तो जबरदस्ती जीवन को लंबाने से कोई फायदा नहीं है। और किसी की ये चॉइस है कि नहीं, उसको अभी धरती के ऊपर और काम करना है, तो फिर बाद में उसको वो स्वस्थ कर देती थी। तो डिपेंड करता है वो कौन क्या है। और डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे माँ का तो इंटरवेंशन डिवाइन इंटरवेंशन था, तो सब चीजें संभव है। इसलिए अपन तो एक जनरल बात, भी जनरल स्टेटमेंट ही दिया जा सकता है, हर जने के लिए तो पर्टिकुलर दिया नहीं जा सकता। It will have chosen the environment where it will be born, the approximate place, मतलब जिस परिस्थितियों में उसको जन्म लेना है और लगभग कैसे स्थान के ऊपर उसको जन्म लेना है, कैसी परिस्थितियों के अंदर जन्म लेना है, काइंड ऑफ लाइफ इन विच इट विल बी बोर्न, और किस तरीके की जीवन की काइंड होगी, किस तरीके के तौर तरीके होंगे। भाई एक भिखारी है, बाहरी रूप से हमारे तो नोशंस हैं, ये भिखारी है, ये अमीर है या गरीब है, पर आत्मा एक बार वो अनुभव लेने के बाद में अब वो दोबारा वही अनुभव क्यों लेना चाहेगी? वो तो इनफैक्ट एक दूसरा अनुभव लेने की कोशिश करेगी। हमारे मापदंड अलग तरीके के हैं कि अब ये राजा बन गया तो अगले जीवन में भी राजा बनना चाहिए, और अभी वो तो बोर हो जाएगा एक ही एक अनुभव लेने के अंदर। And a very precise program of the experiences through which it will have to pass to be able to make the progress it wants to make। और एक बहुत सटीक तरीके का प्रोग्राम, मतलब रूपरेखा वो पहले से ही तैयार कर लेती है उन एक्सपीरियंसेस की, उन अनुभवों की, जिसके द्वारा, जिसके थ्रू, जिससे होकर इसको अपने अगले जीवन के अंदर अपनी प्रोग्रेस करनी है। ये एक जनरल तरीके का वर्णन मां कर रही है कि आपके जीवन के अंदर जो जो घटित हो रहा है वो मानो इस तरीके से है कि वो सारे अनुभव वो लेने के लिए आई है। पर अब इसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति इसको दो तरीके से ले सकता है, तो हमको एक्टिवली कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे अभी तामसिक व्यक्ति तो ये कहेगा कि फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं चाहिए, आत्मा अपने आप ही जो अपने अनुभव लेने आई है वो ले लेगी। पर कर्म प्रधान व्यक्ति ये कहेगा कि मैं जो कर्म करूंगा वो अनुभव लेने आई है। तब इसको तो गलत रूप में तो कोई भी ले सकता है इस बात को, पर इसको इस रूप में भी लेना चाहिए कि सारी आपके अंदर निहित संभावनाएं हैं, आपके सामने अनंत आकाश है, जितना आप उड़ान करते हैं उतने ही अनुभव आप इसके अंदर ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं आपके सामने हैं। अब किस तरीके से ये अपनी परिस्थितियों का चयन करती है, ये बहुत सुंदर ढंग से अब ये आगे आ रहा है। ये माँ क्या कह रही है, इस पहले वाले में कोई बात न समझ में आई हो तो वो कोई पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं। कीर्ति दीदी। ठीक है भैया, बस एक बात पूछ रही थी कि आपने बताया कि जो भी अनुभव आए, अगर हम इसको एकदम बेसिक लेवल पे ले आए और हमारी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गई, ये हो गई, तब हम कैसे डिसाइड करें कि ये अनुभव किस लिए आया है, कहाँ तक इसको हमने झेलना है, कहाँ तक इसको हमने रिवोल्ट करना है? बाहरी तौर तरीके से नहीं है ना, ये तो दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप इसके ऊपर उतारिए कि आपकी डीपेस्ट जो एस्पिरेशन है इस टाइम, उसके प्रकाश के अंदर आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपके पास हमेशा ही परपिचुअल चॉइस रहती है, और उस चॉइस के आधार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आगे का डेवलपमेंट क्या होगा। आपने पूरा साहस करके आत्मा की वाणी के आधार के ऊपर जीवन को चलाने की कोशिश करी, तो आज आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आगे का जो आपका भविष्य आने वाला है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हमने ये सारी बातें करी, अब देखिए इसी पैसेज को हम कितना मंथन करते हैं उससे जीवन में फर्क आता है। और वो ही अगर इसको मंथन न करके माँ की वाणी को यूं ही छोड़ दें तो जीवन वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो हमको ये चॉइस दी गई है हमारे साथ, अदर यही तो मैंने कहा। नहीं तो व्यक्ति ये सोच ले
कि जब स्वयं ये साइकिक अपने तरीके के अनुभव करने आया तो हम क्या करें इसके अंदर भी। आपकी चॉइस बहुत मायने रखती है इसके अंदर, क्योंकि आपको मेंटेलिटी दी गई है, आपको सारी आपका एक बाहरी प्रकृति का फ्रेमवर्क दिया गया है, आपको चयन तो करना ही पड़ता है। आपके पूरे दिन में आप क्या करने वाले हैं ये चयन तो आप करते हैं। तो वो चयन आपकी सत्ता के कौन से भाग से आप करते हैं, रोज करने की जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क भी आप अपने जीवन में सुचिंतित तरीके से कि मेरी एस्पिरेशन जीवन में ये है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। सपोज आप यात्रा में गए, आपने एक बेसिक उसका उद्देश्य ये है कि मैं माँ के कारण जा रहा हूं या माँ के काम के निहित जा रहा हूं। उसके अंदर जो जो चीजें अराइज होंगी वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर आपका उद्देश्य तो क्लियर है कि मैं माँ के काम के निहित जा रहा हूं। आपने कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसमें क्या क्या अराइज होने वाला है वो तो आप नहीं जानते, पर उद्देश्य तो आपका क्लियर हो सकता है कि माँ के निहित है। हाँ, अगर इतना कल्टीवेशन हो तो आप हर क्षण, और क्षण में भी नहीं तो भी धीरे धीरे काफी कुछ आप मोल्ड कर सकते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति कल्टीवेटेड है, सारी चीजें उसके जीवन में भी अराइज होती है, पर उसको वो मोल्ड कर देता है हर परिस्थिति को। तो ग्रेट कौन है वास्तव में? जब नीचे गिरने के उसके पास सारे कारण थे, तब भी वो अपने आइडियल के प्रति, अपनी एस्पिरेशन के प्रति खड़ा रहता है, डटा रहता है। उसके पास वो सारे प्रलोभन थे, उसके पास वो सारी प्रतिबद्धताएं, कारण या जो भी चीजें कह सकते हो वो सब थी कि वो उससे डगमग हो जाता। पर वो इसलिए तो ग्रेट है क्योंकि वो नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी जो अंदर वाणी थी उसको एकदम स्तंभ की जैसे सामने रखा और उसको अविच्छिन्न तरीके से रखा, उसको कोई व्यवधान नहीं आने दिया। बहुत मुश्किल होता है, रोजमर्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपके पास सिचुएशंस ट्राइंग हो आपकी कसौटी के ऊपर उतार लेती हो, और होती है, और जितना ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती है। अरे अभी नॉर्मल तरीके से आप चल रहे हो धरातल के ऊपर, क्या जोर आना है, पर जब पहाड़ पे आप चढ़ते हो तो कई एक समय ऐसा आता है 1-1 फुट की चढ़ाई भी आपकी सांस ले लेती है। एक सीमा के बाद में इतनी आपको भारी लगने लगती है, एक एक पग भारी हो जाता है, एक एक पांव रखना मुश्किल हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि आप हाइट्स के ऊपर चढ़ रहे हो। अभी तो नॉर्मल लाइफ है, क्या तकलीफ है उसके अंदर, जिसको हम तकलीफें कहते हैं, वास्तव में आत्मा तो उसके अंदर रोती होगी बेचारी कि हम मैं कर क्या रही हूं यहाँ पे। तो हमारे जो निर्णय है बेसिकली वो आ कहां से रहे हैं। अगर हमारी टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं तो उसके जो जो परिणाम है वो अपने आप अपने परिणाम लेके आ जाएगी, और उसको जो अनुभव ग्रहण करने हैं वो अपने अनुभव सही तरीके से ग्रहण करेगी। नहीं तो डेवलपमेंट का तो प्रश्न ही नहीं हो रहा। अरे भाई, वो आई और आके चली गई, तो फिर डेवलपमेंट और एसिमिलेशन और वो शब्द तो आए ही नहीं। एसिमिलेट तो जब कोई सौदा बाजार से लेके आओगे तो उसको पचाओगे, बाजार से खाली हाथ आ गए, खाओगे क्या, पचाओगे क्या? तो इसलिए ये निर्णय आप कहां से करते हो, आपके सामने जो परिस्थितियां हो रही हैं उसके ऊपर है। हर क्षण अगर मां को हम स्थान देना शुरू कर देंगे, पर एक दायरे के अंदर नहीं, ये प्रॉब्लम कहां चल रही है, हम एक दायरा बांध देते हैं कि मां ऐसी ऐसी परिस्थितियों के अंदर मैं तेरा काम करूंगी या करूंगा। और वो उसको दायरे के अंदर, वो अगर वो कह रही है आपका दायरा ही गलत है, आपने जो गंतव्य चुना है कि दिल्ली में, दिल्ली जा रहा हूं, अब मेरे को बताओ क्या करना है। मां कह रही है दिल्ली नहीं जाना है, आपको जयपुर जाना है। मगर नहीं, आप तो दिल्ली के ही बताओ मेरे को सारी चीजें। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसमें तो माँ की वाणी के आधार के ऊपर एकदम ईमानदारी से वो जो कहती है, हम बिल्कुल प्लास्टिक रहें उसके लिए कोशिश तो करें। भाई भाई ये एस्पिरेशन तो रखें कि जब उसकी वाणी सुने, मुश्किल है ये, आसान थोड़ी है कि ऐसे सोचा और कर लिया, नहीं तो साधना का अर्थ क्या है। पर ये वर्थ इट है। जीवन भर भी आदमी इसके अंदर तपस्या भी करे तो भी उसका जो स्वाद है, वो एक सामान्य जीवन जिसके अंदर कोई एस्पिरेशन नहीं है, फिर भी उससे मच बेटर है। वो पूरे जीवन आप तकलीफ पा रहे हो, तपस्या में जीवन में हो, तो भी उसमें एक ऊष्मा है, उसमें एक खुशबू है, उसमें एक प्रकाश है, जिस आदमी को एक बार वो महसूस हो जाता है। नहीं तो युद्ध के अंदर बताइए, उनके इतने इतने घाव थे, कौन सी चीज है जो सुखद होती है? घाव थोड़ी सुखद होते हैं। जिस कॉज के लिए वो लड़ रहा है, जिस चीज के लिए वो लड़ रहा है, बाकी तो अर्जुन के लिए कोई सुखद थोड़ी था वो करना, पर उससे पीछे एक दूसरी चीज है।
भाई एक शारीरिक पीड़ा है, उससे पीछे आपकी साइकोलॉजिकल पीड़ा है, उससे पीछे दूसरी पीड़ा है, तो इनका स्तर चेंज हो गया। आप कौन से स्तर के ऊपर अवेक हो वो आप चयन करते हो। इसीलिए आपके जो धर्म हैं, ग्रेडेशंस हैं उनके, कि आपका धर्म परिवार के प्रति भी है और आपका धर्म जो है आपके समाज के प्रति भी है, कि इस समय परिवार भूख मर रहा है पर समाज को मेरी ज्यादा जरूरत है तो मैं उसके लिए अपना काम करूंगा। पर उससे बड़ा आपका धर्म जो है मनुष्य जाति के लिए। ये सारे धर्म जो है सब की पोट बांध के जो गुरु के चरणों में चढ़ा देता है, उसके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, उसके कोई धर्म ही नहीं बचते। अब आप कौन से के ऊपर बरत रहे हो वो धर्म आपके ऊपर लागू होगा, वैसा आपका जीवन होगा, वैसे ही आप सारी चीजें इकट्ठी करेंगे। तो जो गुरु चरणों में आ गया और फिर भी वो ये पोट अपनी बांध के फिर रहा है कि मेरे ये धर्म भी बाकी है वो भी बाकी है, तो वो तो वैसा ही है जो उदाहरण देते हैं ना कि ट्रेन में चल रहा है, सिर के ऊपर उसने अपनी गठरी रख रखी है। अरे भाई ट्रेन में चल रहा है, क्यों वजन इसका, वो तेरे को भी लेके जा रही है, तेरी गठरी का भी लेके चली जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि हमने गुरु चरणों में अपने को दे दिया या देने की अभीप्सा रखते हैं, तो उनसे पूछ लें बस कि माँ क्या चाहते हो, और वैसा करने की हम साहस करें, भी कोशिश तो करें। हमारे लिए तो बहुत सीधा सीधा काम है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है नहीं। कॉम्प्लिकेशन कब आता है कि जब आंख में आंख मिला के देखने में दिक्कत होती है, अंदर से कोई चीज जानती है भी मेरे को, अंदर से प्रेरणा तो कोई दूसरी है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, तो दिक्कत हो सकती है। नहीं तो सीधा काम है, माँ क्या करना है, तो अभी महसूस हुआ कि ये करना चाहिए, पर दूसरे क्षण अगर माँ ये कह दे तो आप उतने ही तुरंत उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। भाई जितना आप ये कहें भी हाँ ठीक है भी माँ की इच्छा है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, तो ये हम इस पैरामीटर्स के ऊपर चल सकते हैं। कीर्ति दीदी बहुत अच्छा समझाया आपने, लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, थैंक यू। नंद किशोर जी कोई बात है इसमें? मारोदिया जी, खंडेलवाल जी, आप लोगों के किसी को कोई बात है? जी ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये माँ बता रही है कि क्या क्या संभावनाएं हैं जब, जो ये कहा ना कि साइकिक बीइंग सेलेक्ट करता है अपने परिवेश को, जिस परिवार में उसको जन्म लेना है, तो वो कैसे करता है। इफ देर इज ए कपल अपॉन अर्थ, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई युगल है, कोई पति पत्नी है पृथ्वी के ऊपर, और रादर ए वुमन, या जैसे कितने केसेस के अंदर हमने सुना है कि मां के अंदर एस्पिरेशन थी, मां में जबरदस्त एस्पिरेशन थी, और वो ऐसा महसूस करती है कि गर्भ के साथ साथ उनके अंदर कोई प्रकाश भी अवतरण होता है। कितनी कहानियां हमने पढ़ी है, वो प्रकाश उसके एस्पिरेशन होती है, मां के एक एस्पिरेशन होती है, वो एस्पिरेशन एक ऐसा छोटा सा प्रकाश अपने चारों तरफ पैदा कर देती है जिसकी तरफ अट्रैक्ट होके जो साइकिक आने वाला है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ऐसा कपल है या फिर ऐसी कोई लेडी है, वुमन है, हु हैज ए साइकिक एस्पिरेशन हरसेल्फ, जिसके अंदर कोई ऐसी अभीप्सा है, एंड फॉर सम रीजन और अदर विदाउट नोइंग व्हाई और हाउ। देखिए सामान्य कई ऐसी स्त्रियां भी होती है जिनको पता नहीं होता, पर फिर भी एस्पिरेशन हो सकती है अंदर डीप डाउन, वो कुछ अच्छा चाहती है जीवन में। कोई साहित्य की भाषा उसको आए कोई जरूरत नहीं है, कोई मछुआरे की कोई लेडी है वो भी हो सकती है, कोई भिलनी है वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और इनफैक्ट ज्यादा चांसेज है कि उनमें हो, क्योंकि उनको ये मेंटल कल्चर की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होती। एक सहज रूप से वो स्वतः खुश रहती है अपना काम करके या जिस भी चीजों में, उसमें एक एस्पिरेशन हो सकती है। देखिए आप ऐसी औरतों में जो निष्ठा होती है, जिनमें जो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं माइंड के, उसमें तो आच्छादित हो जाती है चीजें, ढकी जाती हैं, और ऐसे के अंदर सहज मिल जाती हैं ऐसे लोगों के अंदर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कोई वो जो सो कॉल्ड कल्टीवेटेड, मतलब पढ़ा लिखा हो या पढ़ी लिखी हो, वैसा कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर।
तो उसके जाने न जाने भी उसके अंदर ये एस्पिरेशन हो, वुड लाइक टू हैव एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, जो चाहती है कि मेरे कोई ऐसा बच्चा हो जो एक्सेप्शनल हो, वो बिल्कुल अलग हो, सबसे विशिष्ट हो, आंसरिंग सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशंस। और भारतीय संस्कृति में तो देखिए ऐसी लेडीज को कोई भी लड़ाई झगड़े वातावरण से दूर रखा जाता था। हमने कितने सारे पुराणों वगैरह में पढ़ा है कि गुरु के आश्रम में जाना, भजन कीर्तन करना, अच्छे वातावरण में रखना। अभी जो जागृति है उतनी है कि भाई इसको न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। अरे पर न्यूट्रिशन आत्मा का भी तो दो उसको। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको इतनी तो चलो जागृति है कि भी उसको भोजन जो है न्यूट्रिशियस देना चाहिए। पर ये तो कोई जागृति नहीं है, घर का माहौल टेंशन का, वही सारी चीजें आपके टीवी पे मोबाइल पे या जैसा वातावरण जो चल रहा है वैसा चल रहा है। तो आपकी जो आगे आने वाली जो संतति है वो जैसी होगी वो वैसी होगी। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसका बहुत गहरा कारण है। कितनी हमने पढ़ी कि पेट के अंदर ही उसने सबने अपनी सारी शिक्षा ले ली। बिल्कुल सही बात है ये। इफ एट दिस मोमेंट देयर इज दिस एस्पिरेशन अपॉन अर्थ, तो ऐसे क्षण में जब वो आ रही हो और ऐसी एस्पिरेशन कहीं उसको दिख जाए, इट क्रिएट्स ए वाइब्रेशन, तो एक स्पंदन पैदा हो जाता है, एक साइकिक लाइट विच द साइकिक बीइंग सीज। यही अभी मैं कह रहा था, एक ऐसा प्रकाश उसको साइकिक का दिखता है, वो साइकिक देख लेता अच्छा उस साइड में प्रकाश है। जैसे नाविक देख लेता है कि उस साइड अच्छा लाइट हाउस उस साइड में है, तो जो वो साइकिक जो आ रहा है वो देख लेता अच्छा प्रकाश उस साइड में है, एंड विदाउट हेजिटेशन, और बिना सकुचाए या हिचकिचाए इट रशेस टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ दौड़ उठता है वो। देन फ्रॉम दैट मोमेंट विच इज द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, मतलब जो गर्भ का समय है, वही जो मैं अभी कह रहा था, उसी क्षण से इट वॉचेज ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। अभी तो पूरा वो गढ़ा नहीं गया, पर उस क्षण से ही हम कितने हमने पढ़े हैं भाई। अवतारों के केस में हम पढ़ते हैं, या विशिष्ट जो बालक है उनके केस में पढ़ते हैं कि माँ को एक एस्पिरेशन थी, सपने में प्रकाश दिखा, या उसको एक ऐसा प्रकाश दिखा जो उसके अंदर समा गया। तो ये सारी चीजें बहुत रियल हैं, बहुत ज्यादा रियल हैं। माँ ने तो उदाहरण दिए इसके। एक वो लेडी थी, वो पिक्चर देखती थी, उसके कोई टंगी हुई थी, तो बच्चे उसके जो हुए वो हू बहू वो जो पिक्चर के जो बच्चे थे वैसे ही शक्ल के बच्चे हुए उसके। तो किसी ने कहा भी चक्कर क्या है, माँ बाप में शक्ल नहीं मिलती बच्चों की और इसमें ज्यादा मिलती है। तो उसने कहा अच्छा ये तो चलो आश्चर्य की बात है कि आपने नोटिस करी इस बात को। उसने ये हमेशा ही विजुअलाइज किया कि मेरे बच्चे ऐसे सुंदर हों। तो ये सारी संभावनाएं हैं, ये तो सारी हमारे इस जगत के अंदर सब रात दिन अभी भी हो रही है। मतलब ऐसी नहीं कि ये कोई पुरातन काल में होती थी आज नहीं हो रही है, रोजमर्रा में हो रही है, हम बस ऑब्जर्व नहीं कर रहे। इट वॉचेज ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड so that this formation may be as favorable as possible to the plan it has। तो वो साइकिक क्या करता है कि गर्भ के समय से लेके जब बच्चा पैदा हो तब तक पूरा उसकी देखभाल करता है, और consequently its influence is there over the child even before it appears in the physical world। तो भौतिक जगत में आने से पहले भी उस साइकिक का उस बच्चे के ऊपर प्रभाव रहता है। इट ऑल गोज वेल इफ देर इज नो एक्सीडेंट, अगर कोई दुर्घटना न हो। दुर्घटना मतलब कोई ये ऐसे नहीं कि कोई बार एक्सीडेंट हो गया, वैसा एक्सीडेंट नहीं। एक्सीडेंट्स कैन ऑलवेज हैपन, मतलब कैसे एक्सीडेंट्स, कैसी दुर्घटनाएं। इफ ऑल गोज वेल एट द मोमेंट द चाइल्ड इज अबाउट टू बी बोर्न, जब बच्चा होने वाला है तब तक सारी चीजें सुचारू चल रही हों। द साइकिक फोर्स, perhaps not in its totality but a part of the psychic consciousness, rushes into the being। तो जब बिल्कुल उस क्षण जब बच्चा होने ही वाला है तो साइकिक फोर्स, माँ कह रही है पूरे तरीके से नहीं, उसका कुछ अंश हो सकता है, उसका थोड़ा पार्ट, उसकी चेतना रशेज इनटू द बीइंग, सत्ता के अंदर प्रवेश कर जाती है। एंड फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट क्राई, और पहला जो रुदन क्राई होता है बच्चे का, उससे लेके ए पुश फॉर टुवर्ड्स
the experiences it wants the child to acquire. तब से लेके हमेशा ही वो उसके साथ बनी रहती है, पूर्ण रूप से नहीं। वो तो बच्चा जितना ग्रो होगा उतना ही ज्यादा वो उसके अंदर आ सकेगी। भाई जितनी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आ सकती है उतने में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे उसके सारे जीवन को वो दिशा देती है, सारे सर्कमस्टेंसेस को दिशा देती है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसलिए माँ की शिक्षा, बच्चे की शिक्षा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गर्भ जो संस्कार बोलते हैं, अगर ये किया जाए, आप ये सोचिए कि कितनी जबरदस्त बात हो गई है। द रिजल्ट इज दैट इवन इफ द पेरेंट्स आर नॉट कॉन्शियस, अगर माँ बाप सचेतन न भी हों, even if the child in its external consciousness is not quite conscious, और बच्चा भी अपनी बाहरी चेतना में पूरी तरीके से सचेतन न भी हो, a little child does not have the necessary brain for that, क्योंकि एक छोटे बच्चे के, अब अबोध बालक है, उसको बेचारे को पता ही नहीं। भाई इतनी बातों का बच्चे को थोड़ी पता होता है। तो इट फॉर्म्स स्लोली, तो वो धीरे धीरे फॉर्म होता है, लिटिल बाय लिटिल, इन स्पाइट ऑफ दैट, कि उसको पता नहीं होता, माँ बाप को पता नहीं होता, उसके बावजूद भी it will be possible for the psychic influence to direct all the events, all the circumstances of the life of this child. मतलब इस बच्चे के जीवन के सारी जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं और सारी परिस्थितियां हैं, उनको वो प्रभावित करेगा। साइकिक जो है, जो उपस्थिति है, वो इस सारे को प्रभावित करेगी कि बच्चा जिन जिन परिस्थितियों में होगा। भाई एक के अंदर जिसको ये अपब्रिंगिंग नहीं मिली, ऐसी माँ नहीं मिली उसको, तो उस बच्चे के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी सेंसिटिव आदमी है, दोनों बच्चों में जिसकी एक तो माँ जिसमें एस्पिरेशन रही हो, ऐसा बच्चा, और एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ में कोई सामान्य तरीके की माँ रही और कोई एस्पिरेशन उसमें रही नहीं, दोनों के अंदर अगर आप में आंखें हैं तो आप बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं उनके स्वभाव में, उनके इंक्लिनेशन में। एक का इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली ऐसी चीजों के प्रति होगा और दूसरे का दूसरी तरीके की चीजों के प्रति होगा। तो वो पूरे जीवन भर ये छोटे छोटे चयन की प्रक्रिया जो है उसमें अंतर आ जाएगा। आप एक ही स्थान पे जा रहे हैं, सपोज आप पौंडीचेरी गए, एक का चयन सारे दिन ये है कि मैं तो जितना समय हो सके मैं माँ के पास व्यतीत करूं, दूसरे की इंक्लिनेशन है ही नहीं प्रकृति की उस तरीके की, वो अपने मौज मस्ती के अंदर वो होटलें ढूंढ रहा है कि मैं साउथ इंडियन खाना, कितनी होटलें हैं सारों का चख लूं मैं। अब तो दोनों के अंदर अंतर हो गया उसी स्थान के अंदर। वही एक व्यक्ति वैसे वहां से साधकों से उनकी माँ की जो संस्मरण है वो उसको इतना आनंद आता है एक एक से मिलने में, माँ की वाणी पढ़ने में, माँ ने क्या क्रियाकलाप किए थे उनको जानने में। बार बार आप जाते, श्री स्मृति एक बार देख रखी है तो भी आप बार बार जाके आपको टच ऐसे महसूस होता है कि मैं देखूं तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को एक टच महसूस हुआ। पर जिसका इंक्लिनेशन नहीं है उस साइड के अंदर, वो उधर होके भी वो तो, आप तो उधर घूमते रहते हो, वो कहता है भी मैं तो यहाँ बोर हो गया, वो दूसरी चीजों के अंदर वो उसका जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो ढूंढता रहता है कि मैं ढूंढूं यहाँ होटल कहाँ है। भी ज्यादातर तो यही लोगों का रहता है कि भी अच्छी होटलें कहाँ है, अच्छा यहाँ बीच कहाँ है जब मैं चला जाऊं। तो एक आध ऐसे उदाहरण हैं, वहां हरिद्वार गए तो वहां दीदी से पूछा कि भी वो पर्टिकुलर गली की जो चाट है वो आपने खाई? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो पता भी नहीं है कि वहां कोई चाट वाला है। तो कहा इतने साल से आप हरिद्वार में हो, चाट वाले का भी पता नहीं है आपको? तो बताओ, जिसकी मानसिकता जैसी हो वो एक दिन में सारी गलियों में जितने चाट वाले हैं वो आपको आके बता देगा कि कौन से वाले की अच्छी है, कौन से का क्या भाव है। और आप हो सकता है 20 साल में आपको ये भी नहीं पता होगी दुकान कहाँ है। तो अब दुनिया किस तरीके से आपको प्रतीत हुई, वो तो आपके डेवलपमेंट के आधार पे हुई ना। उसी जगत में वो व्यक्ति रह रहा है, उसी जगत में ये व्यक्ति रह रहा है। ये जिन हाइट्स के ऊपर या इसके जो मामले हैं, इसके जो इश्यूज हैं जीवन के, दूसरे को ये लगता होगा देख बड़े कैद होके रह गए ये तो आश्रम के अंदर, इनको तो यही नहीं पता आश्रम में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने के बाद में चेन्नई नहीं देखा, स्टेशन तक नहीं देखा उन्होंने। माँ के समय के कई ऐसे लोग हैं कि रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है उन्होंने कभी नहीं देखा, और उनको कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ये थोड़ी है कि उनको ये लगता है कि मैं अभावग्रस्त हूं,
या उसको कोई इस चीज का मलाल है मन के अंदर कि मैंने स्टेशन तक भी नहीं देखा, वो इतना परिपूर्ण है, आप दूसरे को कैसे बताएं उस जीवन का जिसमें ये परिपूर्णता है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो रोज नए एयरपोर्ट देखता है तो भी उसकी जो तृप्ति नहीं होती, रोज नई जगह देखता है तो भी वो तो असंतुष्ट है, क्योंकि संतोष तो दूसरी चीज के ऊपर है, परितृप्ति तो आत्मा की है, वो जब तक है नहीं आप भटकते रहते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर द साइकिक, ये सारा हो जाएगा, all the circumstances of the life of this child till the moment it becomes capable of coming in conscious contact with its psychic being. Physically, it is generally between the age of 4 and 7. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माँ ये कह रही है कि 4 साल से लेके 7 साल तक जनरली सामान्यतः इस उम्र के अंदर आके बच्चे के अंदर ये संपर्क, कुछ कॉन्शियस कांटेक्ट, मतलब कॉन्शियस मतलब बच्चा ये मुंह से कहे कि मेरे को साइकिक का कांटेक्ट आ गया, ये नहीं। हमको ये समझना पड़ेगा भाई 4 साल का बच्चा तो ये कह नहीं सकता कि मेरे को साइकिक का टच आ गया, कांटेक्ट आ गया, या 7 साल का। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके जो संस्कार हैं वो करीब करीब आपके इस उम्र के अंदर बन जाते हैं, बाकी तो उम्र आपकी बोई हुई फसल को काटने की है। आपने जो बो दिया इस समय वो करीब करीब आप काटते रहते हैं। इसीलिए माँ बहुत बचपन के अंदर बच्चों को वहां लेना चाहती थी। हम भी यहाँ जो हमने उम्र कर रखी है आश्रम में 6 से 12 साल तक की हम लेना चाहते हैं, भाई जितना छोटा लें, हम तो और छोटा लेना चाहते हैं, पर वो उससे फिर अगर ज्यादा छोटा ले हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो भी हम 6 से लेके कि जितना छोटा हो, हमने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देखा है कि एक मूलभूत अंतर आता है। एक जो बच्चा यहाँ से इस वातावरण के अंदर जो ग्रो करता है और जो बच्चा जो बाहरी परिवेश में है, जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर जो रचा बसा एक व्यक्ति है, वो अज्ञानी होके भी या बाहरी कोई मेंटल उसके कल्टीवेशन न होके भी ऐसी चीजों के प्रति सुरुचि वो दिखा सकता है जो बहुत कल्टीवेटेड व्यक्ति होके भी उसकी वैसी चीजों में सुरुचि नहीं होगी। तो वो एक आंतरिक कल्टीवेशन की बात है। कोई जरूरी नहीं है आपको वो बारी व्याख्यान दे पाए। ये कहानी अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो बहुत सुंदर कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है और अपना वृत्तांत बताया है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति ने, वो एक मछुआरों की जाति से मिले थे और उनका एक बहुत ही सुंदर वर्णन कि कैसे नाटकों के द्वारा उनके खेमों के अंदर ब्रह्म ज्ञान तक भी कैसे उनके अंदर था, वो पूरी कहानी उन्होंने बताई है, पूरा उन्होंने चीज बताई है। अब दूसरे लोग भी मछुआरों से मिले होंगे उन जाति से, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, पर रविन्द्रनाथ टैगोर क्योंकि वो तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे, तुरंत पहचान गए। तो उन्होंने जो चीज रिवील करी है हमने उसको ली है अपनी इस कमेंट्री में जो भारतीय संस्कृति की है। कभी अगर मौका मिलेगा मैं जरूर आप लोगों को वो बताऊंगा कि कैसे एक आम व्यक्ति तक भी वेदांत का जो ज्ञान है वो भारतीय संस्कृति ने सफल तरीके से, कैसे बच्चे बच्चे तक वो चीज चली गई। एक जनजाति तक भी जिसको कोई जरूरी नहीं है वो आपको व्याख्यान दे सके या सुंदर सुंदर बातें बता सके, पर फिर भी उसको ब्रह्म ज्ञान बहुत गहराई तक पता था। सबको ये पता था कि करने का जीवन में काम तो ये है कि परमात्मा की खोज करनी चाहिए, ये अच्छे से पता था। तो ये कैसे रोम रोम में, मतलब इस राष्ट्र की सारी नस नाड़ियों में ये रक्त कैसे प्रवाह हुआ, उसका उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है। वो कभी मौका मिलेगा वो जरूर बताएंगे प्रसंगवश। तो ये जो है 4 साल से लेके 7 साल की उम्र के बीच में ये हो जाता है। समटाइम्स सूनर, इससे पहले भी हो सकता है, समटाइम्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तत्क्षण बच्चा पैदा हुआ हो सकता है तुरंत ही उसके साथ ये हो जाए। बट इन सच ए केस वी डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉट चिल्ड्रन हु हैव सुपरनैचुरल क्वालिटीज। पर वो खाली बच्चे नहीं है, वो तो ऐसी विभूतियां या ऐसी विशिष्ट आत्माएं हैं जिनके अंदर असाधारण अलौकिक क्वालिटीज हैं, क्षमताएं हैं, गुण हैं। एज दे से दे आर नॉट सुपरनैचुरल बट सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द साइकिक बीइंग। तो वास्तव में वो कोई अलौकिक नहीं है, वो खाली इस चीज को इंगित कर रही है कि इनके अंदर साइकिक की प्रेजेंस है पीछे। बट देयर आर पीपल, और ज्यादातर तो यही है,
और आज जो हमारा माहौल है उसमें हमारी कोशिश भी ज्यादातर की आजकल तो यही है क्या, who have not had the chance, जिनको कभी मौका नहीं मिला, और रादर द गुड फॉर्चून, या कभी ऐसा उनको सुअवसर नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला, किस चीज का, इफ वन में कॉल इट दैट, ऑफ मीटिंग समवन फिजिकली, ऐसे किसी व्यक्ति से भौतिक रूप से मिलने का कभी सुअवसर या सौभाग्य नहीं मिला, who could instruct them, जो उनको कह सके, जो उनको बता सके कि मां श्री अरविंद के संपर्क में, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जो आपको जीवन की गहराइयां बता सके, जीवन की सच्चाइयां बता सके, कि अगर बच्चा होने वाला हो कि उसकी बेस्ट कंडीशंस क्या हों। आप सोचिए किसी को अगर ये सौभाग्य मिल जाए ऐसे व्यक्ति का, किसी माँ को, किसी ऐसे दंपति को, हस्बैंड वाइफ को अगर ऐसा सौभाग्य मिल जाए, वो उसकी छत्र छाया के अंदर अगर वो बच्चा पैदा हो पाए, आप सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य। आप सोच ही, कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसके जीवन के अंदर और एक सामान्य जो बच्चा पैदा हुआ है, यूं ही उनमें कितना बड़ा अंतर होगा, बहुत विशाल अंतर आ जाएगा। ऋषि के आश्रम में आप सुनते हैं ना कि कितनी वो माताएं जाती थी और वहां उनका बच्चा जो है वो बेस्ट मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता था। पर हमको आजकल तो ऐसा सौभाग्य है ही नहीं, हम तो भाग के पता नहीं कहां कहां। ऑलरेडी आप घरों का माहौल तो देख ही रहे हैं किस तरीके का, एकदम विषाक्त है, बाहर का विषाक्त है, अंदर का विषाक्त है। अब बच्चे को या जो आत्मा विचारी आ रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा अपने आप को जीवित रखने के लिए। एंड यट, और फिर भी, they have the feeling that every step of their existence, every circumstance of their life is arranged by someone conscious, so that they may make the maximum progress. और ऐसे बच्चों को जिनको कभी ये सौभाग्य, या ऐसे माँ बाप को ये सौभाग्य न मिला हो कि ऐसे से मिले, और तो भी उनको ये महसूस हो कि ऐसी कोई उपस्थिति है, ऐसी कोई सत्ता है जो उनके ऊपर छत्र छाया बनाए हुए है, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। अरे भी मां श्री अरविंद के संपर्क में आए नहीं आए, बहुत लोग हैं जिनमें एस्पिरेशन होती है, क्योंकि एस्पिरेशन तो किसी में भी हो सकती है, डीपर एस्पिरेशन तो किसी में भी हो सकती है। When they need a certain circumstance, it comes. When they need to meet certain people, they come. When they need to read certain books, they find them within their reach. तो जब उनको किसी सर्कमस्टेंस की जरूरत होती है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। जब उनको किसी व्यक्ति से, कि व्यक्ति मतलब ये नहीं कि मेरे को किसी से जाके मिलना है और वो व्यक्ति सामने प्रकट हो गया, ये नहीं कह रहे, ऐसा भी हो सकता है, पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। व्यक्ति कौन, जो आपके साइकिक के लिए, कितनी हमने कहानियां पढ़ी है रामकृष्ण जी के लिए, आपके चैतन्य महाप्रभु के लिए, कि उनके जीवन में ऐसी महान विभूतियां उनके संपर्क में आई, उनको ऐसी प्यास थी अंदर से। कितनी कितनी विभूतियां हैं जो आपस में आके जुड़ जाती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से। जैसे माँ से भी प्रश्न किया कि माँ हम कैसे एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं, तो माँ ने कहा कि ये कोई खाली ऐसा ही कोई एक रैंडम सुयोग नहीं है, ये तो एक हमेशा ही हम एक सामान्य काम के लिए हम मिलते रहे हैं। तो जब ऐसे आपको जरूरत हो आपके साइकिक के लिए, ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आ जाएंगे जिसकी वाणी आपको जागृत कर देगी, जो आपको जगा देगा। ऐसे गुरु के संपर्क में आ जाएंगे, ऐसे स्थान के संपर्क में। अरे भाई, जिसको वाणी सुनती है, किस किस के द्वारा सुनती है? कोई पुस्तक के माध्यम से सुन जाएगी, किसी गुरु के माध्यम से सुन जाएगी। लोगों के सबके, कोई कहते हैं कि मेरा बच्चा मर गया इसलिए मेरे को तकलीफ हुई तो मैं भगवान की तरफ टर्न कर गया। पर बच्चे तो, या किसी के माँ बाप, या कौन ऐसा है जिसकी मृत्यु न होती हो, तो सारे थोड़ी टर्न कर रहे हैं। या जिसके जो जो पुकार उठती है अंदर से परमात्मा के लिए। जैसे वो एक कहानी है, वो लेडी आई शाम को, वो कहती है बाबा समय हो गया चलो। अब उधर ही जो है एक राजा बैठा था, अब उसको अंदर वो वाणी लग गई कि समय हो गया, मतलब आत्मा का समय हो गया, चलो, क्या क्यों समय खराब कर रहे हो। अब जिसको उसने, लड़की ने अपने बाबा को कहा था, वो तो अपने घर गए, और राजा को ये वाणी दूसरे रूप में सुनी, वो अपने सच्चे घर चला गया, वो अपने परमात्मा की तरफ जो है उसकी परसूट की तरफ लग गया, उनकी खोज में लग गया। तो अब डिपेंड करता है
किसको क्या सुना? कान को तो यही सुना कि बाबा समय हो गया, घर चलो। राजा को ये सुन गया कि अरे चलो अब तो घर, कितने दिन अब खराब करेंगे यहाँ, चलो परमात्मा के पास। तो आपको वाणी तो कोई शब्दों से थोड़ी, कोई मां श्री अरविंद को सबको उपलब्ध है, और कितने जने वाणी सुन पाते हैं, कितने क्या हैं? वो तो आंतरिक कल्टीवेशन है, तो वाणी सुनती है। ये कल्टीवेशन की बात इसमें है। जब उनको सरकमस्टेंस जैसे की जरूरत होती है वो मिल जाता है, जैसी वाणी की जरूरत होती है वो मिल जाती है। When they need to read certain books, जैसी किताबों की जरूरत होती है वो आ जाती हैं। मतलब वास्तव में तो उनके जीवन में पूरी श्रृंखला इस तरीके की, जिसको हम चमत्कार कहें भी, सामान्यतः हम चमत्कार कहते हैं। आश्रम में कितने साधकों की हम कहानी पढ़ते हैं। कई लोग तो, जैसे किसी ने, एक ने जूता खरीदा, उस डब्बे के अंदर जो आश्रम में श्री अरविंद की या फोटो या वहां का वर्णन था, और वो उस न्यूज को पढ़ के आश्रम चले गए। अब बताओ, वो अखबार तो छपा होगा तो सब थोड़ी पहुंच गए आश्रम। तो वो अखबार तो खाली एक माध्यम बना, कोई दूसरी चीज माध्यम बन जाती। तो जिसको हम चमत्कार कहते हैं कि देखो एक बार इसके पास फोन आया और एकदम से चमत्कार हो गया, ये सारी चीजें वास्तव में चमत्कार नहीं है। अगर आप मां से प्रे करना जानते हो, और प्रे कौन करेगा? आपकी यही सत्ता प्रे करेगी सच्ची। तो अगर ये प्रे करना जानती है तो हर क्षण चमत्कार है। क्योंकि चमत्कार मतलब, अरे सारी भौतिक प्रकृति को इस तरीके से अरेंज कर देगी कि आपको शीघ्रतम तरीके से आपके जो इष्ट है उसकी तरफ ले जाए, ये चमत्कार है। और क्या चमत्कार है? अभी भी चमत्कार तो हो ही रहा है। आप हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है क्या? सारी चीज चमत्कार है। यो तो आप मोबाइल काम में ले रहे हैं, जिसको उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो उसके लिए चमत्कार है। आगे आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहीं थोड़ी रुकेगी। अरे फिजिकल साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी आगे से आगे पता नहीं कितना चली जाएंगी। आज जैसे कहीं से ईमेल आ जाती है, वैसे आपका सामान ले जाना लाना या आपका खुद का आना जाना आप डिजिटली कर सकोगे। सपोज कि आप एक कोई मशीन में बैठे और तुरंत आपको विदेश के अंदर ट्रांसपोज कर दिया उसने, ऐसा भी कर सकोगे। अभी आपके लिए चमत्कार है, बाद में चमत्कार नहीं होगा। तो इसलिए चमत्कार तो बेसिकली उस प्रक्रिया का आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए चमत्कार है। पर चमत्कार तो मेन तो ये है कि आपके अंदर ऐसी सत्ता है जो साधित कर सकती है। तो कौन सी चीज है जो बांध रही है? ये अंदर से एस्पायर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कौन रोक रहा है आपको? कोई बंधन नहीं है हमारे। ये कहना कि मेरे बाहर ये बंधन है, ये गलत बात है। आपके अंदर से आपके बंधन है, वो तोड़ने पड़ेंगे, एस्पायर करना पड़ेगा आपको। उससे अगर करोगे एस्पायर तो ये संसिद्ध होगा। बाहरी आपके जो बहाने हैं, वो कोई उससे इंप्रेस नहीं होता आपके बाहरी बहानों से। एवरीथिंग इज अरेंज्ड लाइक दैट, सारी चीजें ऐसे ही अरेंज होती हैं एज इफ समवन वाज वाचिंग ओवर देम सो दैट देयर लाइफ में हैव द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। दीज पीपल में वेरी वेल से बट व्हाट इज साइकिक बीइंग। और ऐसे लोग, कोई जरूरी नहीं है, वो तो ये भी पूछ सकते भी साइकिक होता क्या है। सारी चीजें अरेंज भी हो रही हैं तो भी उनको पता, कोई जरूरी नहीं हो कि ये साइकिक होता क्या है। सहज रूप से उसके संपर्क में, सहज रूप से आनंद में है वो। और नो वन has ever used these words in speaking to them, or they have not found anybody who could explain to them all that। क्योंकि आज तक उनको किसी ने इन शब्दों में समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं। भाई आपको कई अनुभव हो रहे होंगे, पर अब कोई गाइडेंस आपको न हो तो आप कैसे उसको नरेट करो कि रात को सपना सपोज आपको आया, वो खाली सपना था या कोई विजन था, कोई अंतरदर्शन था, या आपको कोई पूर्वाभास हुआ आगे होने वाली घटना का, या कोई ओकल्ट कोई ऐसी चीज है जो आपके अंदर घटित हो रही है वो हो रही हो, या आपका पेट खराब था इस कारण वो सपना आया, किसी से झगड़ा हो गया इस कारण आया। भाई आपको कैसे पता चले? ये तो श्री अरविंद को वो लोग पत्र लिखते थे तो वो बता देते थे। कोई कहता है मेरे को रात को लोमड़ी दिखी, तो श्री अरविंद कहते थे इसका ये कारण है। कोई कहता था मेरे को सांप दिखा, तो उसके अलग अलग कारण थे, क्योंकि स्नेक जो है या रेप्टाइल कोई भी, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई कहता मेरे को बिल्ली दिखी, या मेरे को इस तरीके का प्रकाश दिखा। माँ बालकनी दर्शन देती थी, लोग कहते थे मेरे को एक ऐसा प्रकाश दिखा माँ से, या मेरे को कोई पिंक प्रकाश दिखा। सबको अलग अलग दिख सकता था। श्री अरविंद उसका एक्सप्लेनेशन देते थे। आप अगर पढ़ो द मदर के अंदर सारा इतना सुंदर वर्णन है, जो लेटर्स है
उसके अंदर। बट फॉर देम ऑफन जस्ट वन मीटिंग इज सफिशियंट। एक मीटिंग सफिशियंट होती है, जस्ट वन लुक इन ऑर्डर टू वेक अप। माँ से एक मीटिंग, अरे एक तो बहुत लंबी हो गई। जब माँ श्री अरविंद से मिली, वो तो एक क्षण के अंदर पहचान गई। तभी तो वो कह रही है, जिसको हमने कल देख उनकी बात करी थी वो तो मौजूद है धरती के ऊपर। ये कोटेशन है माँ का। इसलिए इसमें कोई संशय ही नहीं है कि हमने जो उद्देश्य लिया है उसकी पूर्णाहुति में संशय है ही नहीं, क्योंकि ये तो श्री अरविंद मौजूद है। जिनको मैं अपने दर्शन में देखती थी बचपन से, वो तो मौजूद हैं। इसलिए जिन चीजों की अभीप्सा करी गई थी उनकी तो सर्टेनिटी है, वो तो होंगी संसिद्ध। श्री अरविंद को एक नजर के अंदर वो, अरे ये तो मैं तो जानती हूं इनको। भाई जिन्होंने भी गुरु अपनाया है तो उसका कोई वजन या ज्ञान या कोई भी चीज देख के कि उसके आश्रम इतना बड़ा है या इसके संसाधन इतने अच्छे हैं, गुरुजी इतने अच्छे सुंदर दिखते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये बोल के थोड़ी गुरु बनाते हैं। एक क्षण में कौन पहचानता है गुरु को? वो क्षण, वो चीज पहचान जाती है। जस्ट वन लुक, एक लुक में पहचान जाता है। अभी आप में सारों में किसी को समझा थोड़ी सकते हैं भी मां श्री अरविंद को छोड़ दो। आप कहते क्यों छोड़ दें? कि आपको जीवन में अनुभव नहीं होंगे, आपको तकलीफ होगी। अरे यार, इससे थोड़ी कोई हम मां श्री अरविंद के लिए आए हैं। अबे जो होगा सो होगा। कौन सी चीज है जो उसको पकड़ रही है? हो सकता है माइंड से उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें, अच्छे से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें, पर कोई एक भीतरी चीज है जो हमको बांधे ले रही है। माँ का जो प्रेम है, इसीलिए कैप्टिव्स ऑफ हर लव, उसके बंदी हैं हम। माँ की मुस्कुराहट के, उसकी एक जो दृष्टिपात हो जाता है, वो एक बार देखने से जो प्यार बह उठता है उसके अंदर से, बंदी हो जाता है व्यक्ति उसका जीवन भर। वो कहता है भी इस अब आज के बाद माँ मेरा तो कुछ भी हो, तकलीफ हो ही नहीं सकती, मेरे को आप कहो और मैं आपकी सेवा करूं। इसीलिए बाहरी लोग तो ये कहते हैं कि पर्सनल तो इसमें कोई चॉइस ही नहीं रही। आपने व्यक्ति की जो पर्सनल चॉइस है वो खत्म कर दी, पर ऐसा है ही नहीं। आदमी तो पूर्ण आनंद में होता है ऐसे के अंदर एक क्षण में। तो इसलिए ये जो बात चल रही है बहुत गहरी बात चल रही है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। वन वर्ड, एक शब्द सफाइसेस टू मेक देम रिमेंबर। रिमेंबर क्या? क्या चीज रिमेंबर? क्या जागृत हो जाती है? जैसे वो कहा समय हो गया, तो क्या उसको जागृत हुआ? क्या रिमेंबर किया उसने? तो वो चीज रिमेंबर, वापस स्मृति आ जाती है। वही अर्जुन ने कहा कि अब मेरी स्मृति आ गई। और स्मृति किस चीज की? मतलब भूला हुआ क्या था वो, ये चीज है। ये जिस भी हम स्मृति की बात करते हैं, ये तो आप देख रहे हैं कितना गहरा प्रसंग है। माँ जिस चीज की बात कर रही है वो मूलभूत बात कर रही है। एक नजर, एक दृष्टिपात, एक शब्द आपके जीवन को पूरा ही, आप कहते हो अब जीवन भर मैं माँ का हूं। कौन सी चीज है वो कहती है एक क्षण के अंदर? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू ए साइकिक बीइंग व्हिच हैज रीच्ड द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अपने डेवलपमेंट की जो अंतिम अवस्था है उस साइकिक बीइंग के साथ ये होता है। अंतिम अवस्था का मतलब ये नहीं है कि अब कोई जन्म नहीं होने वाला उसका। अब ये इसको एक्सप्लेन कर रही है माँ, क्योंकि हम तो भाई जब तक अनुभव नहीं होता, सब्जेक्टिव तरीके से भी थोड़ा बहुत इसका अनुभव नहीं होता, हम तो इसको पता नहीं किस तरीके से लेते हैं इन शब्दों को। आफ्टर दैट इट विल नो लॉन्गर बी बाउंड बाय द नेसेसिटी ऑफ कमिंग अपॉन अर्थ। उसके बाद जिसको हम जो सामान्यतः भजनों में पुराणों में कि आवागमन मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। कौन सा जन्म मरण मिट जाता है? अरे भाई कोई आत्मा इसलिए आए कि उसका बेचारी का जन्म मरण मिट जाए। आपकी तो बाध्यता हो सकती है यहाँ तकलीफ में, आत्मा की थोड़ी बाध्यता है कि यहाँ आए और यहाँ से भाग छूटे। तो ये प्रश्न तो हमको होना चाहिए भी, जन्म मरण जब बोलते हैं तो किसका? इसीलिए वो बोलते हैं कि गुरु के चरण मिलने के बाद में आपका जो आवागमन है वो खत्म हो जाता है। कैसे? ये बात आ गई यहां, तुरंत इससे आप टच कर सकते हो कि इट विल नो लॉन्गर बी बाउंड बाय द नेसेसिटी ऑफ कमिंग अपॉन अर्थ, इट विल हैव कंप्लीटेड इट्स डेवलपमेंट। कि वो इतनी सचेतन हो चुकी। अरे क्योंकि आपने सचेतन तरीके से अगर परमात्मा का, क्योंकि गुरु तो परमात्मा है साक्षात, अगर उसका वर्ण कर सके, इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा इस डेवलपमेंट तक पहुंच चुकी है कि वो परमात्मा का वर्ण कर सके।
और डेवलपमेंट किसको कहें? डेवलपमेंट कोई शरीर का थोड़ी कि आपके अंदर 150 किलो वजन हो गया या इतना किलो वजन हो गया तो आपका डेवलपमेंट हो गया, या माइंड जो है इसका इतना विकास हो गया, कोई उससे थोड़ी डेवलपमेंट है। कि आप इन सारी प्रतीतियों के, इंद्रियों के बावजूद भी अगर आप ये पहचान सको कि परमात्मा एकमात्र वरेण्य है, यही तो दीक्षित की बात है। तो जब वो ये पहचान जाता है, गुरु को पहचान जाता है, तो अब उसकी जो बाध्यता है धरती के ऊपर आने की वो नहीं रहती। पर इसका स्पष्टीकरण मां आगे दे रही है कि हम तो तुरंत कहेंगे अरे यार अच्छा रहे कि इससे छूट जाएं, बड़ी परेशानी से छूट गए। पर आत्मा तो यहाँ ही नहीं। सावित्री को तो यही तो सावित्री ने कहा कि भाई कोई इतनी कोई तू कोई कमजोर आत्मा थोड़ी है यहाँ भागने के लिए, थोड़ी हम तो यहाँ भगवान का महल बनाने के लिए आए हैं, उनके लिए कोई चीज बनाने के लिए आए हैं। अरे भाई आप बगीचा बनाने जाओ और कहो यहाँ तो पत्थर है, यहाँ कांटे हैं, यहाँ जंगल है, यहाँ जंगली जानवर है, आप शिकायत थोड़ी करोगे उन परिस्थितियों की। कमजोर हृदय वाला है वो उसकी शिकायत कर सकता है, पर आत्मा तो कमजोर है नहीं, वो तो यहाँ आई है संसिद्ध करने के लिए। तो it will have completed its development and will be able to choose freely either to consecrate itself to the divine work or go elsewhere। तो उसके पास ये मुक्त रूप से चयन करने की संभावना होगी उस समय आत्मा के पास कि वो भागवत कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। जैसे कितनी आत्माएं, विवेकानंद जी हैं और हैं, वो ये कह रहे भाई हम तो बार बार आते ही इसलिए हैं कि अगर मेरे को ये संभावना हो कि मैं चला जाऊं अपना खुद का मोक्ष करके, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। जब तक एक भी आत्मा ऐसी हो जो तकलीफ में हो तो मैं बार बार घोर नरक में भी जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए दैट इज इन द हायर वर्ल्ड्स, बट जनरली, पर सामान्यतः क्या होता है, हैविंग कम टू दिस स्टेज it remembers all that has happened to it and understands the great necessity of coming to the help of those who are yet struggling in the midst of difficulties। पर क्या होता है सामान्यतः ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद उस आत्मा को या व्यक्ति को ये बहुत साफ स्पष्ट तरीके से ये महसूस हो जाता है कि यहाँ इतनी और आत्माएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं, तकलीफ में है। इसलिए सामान्यतः वो क्या करता है, दीज साइकिक बीइंग्स गिव देयर होल एग्जिस्टेंस टू द डिवाइन वर्क। तो ऐसी साइकिक बीइंग्स जो हैं भागवत कार्य के लिए अपने आप को दे देती हैं। मतलब वो पूर्णता प्राप्त आत्माएं हैं, पर वो वापस धरती के ऊपर यही आत्माएं सहायता करने के लिए, जो आपकी प्रगति चल रही है उसको दिशा देने के लिए फिर वो वापस आ जाती है, मूर्तिमान तरीके से या सूक्ष्म एटमॉस्फेयर के अंदर। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के अंदर आए। जैसे जितने भी आपके वैदिक ऋषि थे, हमेशा वही, मां श्री अरविंद यही कहते हैं, वही कुछ ऋषि हैं जो हमेशा ही युग युग के अंदर आते रहे हैं और इस धरती को आगे से आगे उन्होंने अग्रसर किया है। वो ही, और या उनकी प्रेजेंस, भाई आप भी तो किसी तरीके से चल रहे हो, मां श्री अरविंद की प्रेजेंस सतत आपको चला ही रही है, सूक्ष्म तरीके से या जहां जो जरूरी होता है व्यक्ति के तरीके से, किसी वाणी के तरीके से, डिपेंड करता है आपको किसकी वाणी कैसी नजर आती है। अगर आप अवेक हैं तो हर एक चीज में, सरकमस्टेंस में, हर घटना में आपको माँ की वाणी सुनने लगेगी। और आपको नहीं सुने तो माँ साक्षात सामने भी बैठी हो तो भी लोग ये कहते थे कि सपने में आपने कहा था कि मैं सुबह जो कहूंगी उसको मानना मत। अब बताओ उसका क्या रास्ता हो। श्री अरविंद को ये कहते थे कि आपने मेरे को अंतरदर्शन दे के कहा कि मैं तेरी निष्ठा की परीक्षा कर रहा हूं, तो मैं सुबह तेरे को कोई इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसको मानना मत। अब बताओ उसको, उस व्यक्ति को कोई कैसे समझा सकता है। तब वो श्री अरविंद को कहा था अब मैं आपकी नहीं मानूंगा क्योंकि सपने में आपने मेरे को कहा था कि मेरी मानना मत, और मैं तो बहुत निष्ठावान हूं आपके लिए, तो मैं मानूंगा नहीं आपकी। अब ऐसा ही कोई केस हो तब तो देखो एक अलग बात है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इनएविटेबल, पर ये कोई ऐसी निरपेक्ष चीज नहीं है जो सबके साथ ही होते चूज फ्रीली। भाई सब तरीके की आत्माएं वो अपना अपना चयन करती है। जैसे माँ ने, और जो सिद्धि दिवस का तो पता है, जब श्री कृष्ण वापस जा रहे थे तो उनको कहा भी आवागमन क्यों करते हो आप, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूं। और फिर डिक्लेयर कर दिया गया कि अब वो श्री कृष्ण यहीं हैं,
आश्रम में उन्हीं का काम हो रहा है, और इसको डिक्लेयर कर दो कि ये सिद्धि डे है, कि अब उनके शरीर में ही वो समाविष्ट हो गए, उनके हमेशा ही साथ में, बाकी साथ में तो हमेशा ही थे। श्री कृष्ण तो हमेशा से ही, जो श्री अरविंद को जब प्रश्न करते थे कोई, तो वो कहते थे मेरे मिनट मिनट का साथ है इन श्री कृष्ण से। पर जब माँ ने शिव जी, भगवान शिव से पूछा कि भी आप भी आइए, तो उन्होंने कहा भी मेरे बस का सौदा नहीं है, सुप्रामेंटल आएगा तब मैं जरूर आ जाऊंगा, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी धरती के ऊपर मेरे बस का सौदा नहीं है, मैं मेरा मस्त हूं कैलाश के ऊपर, अभी तो कृष्ण जी अपना काम करें। तो अपनी अपनी चॉइस है ये। But 99 times out of 100, this is what they do. The universe is constituted in such a way that all the possibilities can be realized here, there. ये ब्रह्मांड या ये जगत इस तरीके का बना है जहां सारी तरीके की संभावनाएं हैं, उनको मौका दिया गया है अपने आप को संसिद्ध करने का। As I said, it is rare for one to be born several times in the same country. इसलिए बहुत कोई रेयर ही होगा, कदाचित ही होगा कि कोई एक ही देश में, एक ही परिवेश में, एक ही जाति में, एक ही जो बारी परिस्थितियां हैं संकट में, वो बार बार क्यों पैदा होगा जब अनंत संभावनाएं हैं। अरे भैया, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं, आप एक संभावना को देखने के बाद में उसी में क्यों जाना चाहेंगे जब और इतनी अनंत संभावनाएं हैं आपके पास। अनलेस इट बी टू अकम्प्लिश ए स्पेशल वर्क। अगर उसी देश के अंदर बार बार कोई जा रहा है तो हो सकता है उसके साथ कोई स्पेशल वर्क है, तब तो एक अलग बात है। पर आप बगीचे देख रहे हो, या इसको इवन जैसे प्रदर्शनी में आप गए, तो आप बार बार एक ही चीज थोड़ी देखते रहेंगे, सारी चीजें देखेंगे। हाँ, पसंद आपको कोई पर्टिकुलर आ सकती है, उसको दोबारा भी जाके देख सकते हैं, पर सारी इतनी सुंदर हो, आपका जो अमेजमेंट है वो खत्म ही नहीं हो रहा हो, तो आप बार बार वही एक चीज क्यों दोहराते रहेंगे विद ए स्पेशल एंड इन व्यू। एंड देन इट इज वेरी रेयर फॉर वन नॉट टू नो इट। पर अगर ऐसा व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से आ रहा है, तो वो जानता भी है। जैसे कोई विभूति है, विवेकानंद जी के लिए जैसे वो कह रहे थे, जिस दिन ये जान जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, उस दिन ये शरीर नहीं रखेगा, चला जाएगा। तो जब उनसे वो पूछते थे कि आप जानते हो किस लिए हो, तो जब वो बोलते नहीं मेरे को नहीं पता, एक दिन कहा हाँ आज मेरे को पता है, तो उन्होंने कहा भी अब ये नहीं रहेगा, अब ये चला जाएगा। For this means that the psychic being is fully formed and has itself chosen to come back to the same country to do a special work or to continue what it had already begun. तो ये कोई स्पेशल साइकिक, मतलब सारे तरीके के सिनेरियो माने इसके अंदर बता दिए। अब इसमें तो इतनी इतनी चीजें आ गई हैं। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ की भी आ गई, हमारे अंदर भी संभावनाएं हैं सारी तरीके की। अब ये इतनी सारी चीजें सुन के अगर हमारे जो करंट लाइफ है उसको देखें तो तारतम्य ही नहीं बैठता। माँ जिस तरीके की बातें कर रही है, तो हम ये एस्पिरेशन तो इनफ कभी रख ही नहीं सकते कि सारे बंधनों को छोड़ के, या जैसे भी हैं, फोकस करके माँ के चरणों में अपने आप को कितना अर्पित कर सकें। मेन मोटिव हमारा यही है, एकमात्र मोटिव यही है। ये हमारा पैसे जब इससे आगे चलेंगे नहीं। इसमें कोई कोई अगर बात है एक एक की ले लेते हैं। कीर्ति दीदी। नहीं पंकज, काफी क्लैरिटी आ गई इनफैक्ट आपके बताने से। आप ये देख रहे हैं कि सारी चीजें हमारे पुराणों वगैरह में भी, या कोई भी हम कहानियां पढ़ते हैं, उसका जो जस्टिफिकेशन है या क्यों वैसी क्या चीजें, वो सारी इसमें पता चल रही है ना। सारी की सारी का जस्टिफिकेशन कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। हाँ जी मारोदिया जी, कोई बात है इसमें? पूछना चाहता हूँ कि ये जो मरने के बाद आत्मा जो निर्णय करती है कि हम विश्राम बाद नहीं करती। हाँ, क्षण जब वो इस शरीर को छोड़ रही हो, तो सामान्य रेस्ट करने के लिए अवस्था है, उस क्षण जब वो छोड़ रही हो, यही तो गीता के अंदर वो कह रहे हैं ना, अंते कलेवरम, जब वो अपना कलेवर छोड़ती है वो, तब वो निर्धारित कर लेती है कि आगे उसको कौन से परिवार में, तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो
वो श्री पुरुष या ऐसा सब उन्होंने गीता ने नाम दिया है कि वो ऐसे जो श्रीमंत लोग हैं ऐसे लोगों के घर में वो जन्म लेती है, जिसके अंदर की वो अपनी आत्मा अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू करती है। परिवेश की जरूरत नहीं है। मतलब आज आपने जो अनुभव ग्रहण किए इस जन्म में, वो जो भी आपने लाभ लिया है आंतरिक, वो एसिमिलेट करके आप ग्रो करेंगे, वो आपसे नहीं लिया जाएगा। आगे जाएंगे अनुभव आप लेंगे, पिछला थोड़ी भूल जाते हैं। आपने जो भी अनुभव आज तक लिए हैं वो आप भूल थोड़ी गए। परिवेश चेंज हो जाएगा। जी, इसी में पेज 54 में है कि देयर आर आल्सो पीपल हुज साइकिक बीइंग कम्स ए फ्यू आवर्स आफ्टर देयर बर्थ और सम डेज आफ्टर। यही थोड़ा सा उलझन में था कि ये कैसे हो सकता है कि इतने प्रतीक्षा के बाद वो आते हैं। कौन? ये 54 पेज में है। नहीं, कौन आते? ये जो साइकिक बीइंग जो है उस जन्म लेने के बाद उसमें आती है। हाँ, ये कैसे हो गया? कैसे? क्या मनुष्य नहीं, नहीं, मनुष्य जो है मानसिक प्राणी है, पर माइंड आपको कहीं नजर आता है किसी के अंदर? भाई माइंड अगर किसी को कहें, वास्तव में जो माइंड का रोल है, मानसिक चेतना का जो रोल मनुष्य के साथ भी, मनुष्य पहली एक ऐसी सत्ता है। मनुष्य क्यों? क्योंकि मन है उसके साथ, नहीं तो प्राणी थी। इससे पहले तो प्राण प्रधान थे ना, प्राणी थे। मन जब आया तो मनुष्य हो गया। तो मन के प्रादुर्भाव के साथ कौन आपको ऐसा मिलता है जिसके अंदर वास्तव में मन तो अभी तुरंत के अंदर प्राण और शरीर की सेवा के अंदर समर्पित है। मुक्त कहाँ है आपका मन? तो इसमें क्या आश्चर्य हो रहा है कि आपका साइकिक आपको टच नहीं कर पाता है? कहाँ है क्षण साइकिक के? अरे पूरे दिन में यही तो मेरा पिछली बार प्रश्न था सारों से। भाई अपना मुद्दा तो यही है। अगर आप एक बार भी ये पहचान जाएं कि मेरी मूल सत्ता ये है, और उसी के पूरे जन्म भर के अंदर कोई कुछ क्षण आपके आते हैं, आप सचेतन हैं कि इतने सालों में कोई साइकिक का क्षण आया हो, और अगर आया है तो वो कितना कीमती होता है। और उस क्षण का आपको कैसे पता चले, वो बता दिया कि एक शब्द आपको उदय कर देता है, एक दृष्टिपात आपके अंदर उदय कर देता है, एक झलक आपके अंदर, वो आपको तुरंत, मतलब एक क्षण में आपके वो क्लैरिटी आ जाती है जो बरसों से आपको सारी चीजें देखने सुनने समझने के बाद भी आपको कुछ नहीं पता चलता। अब कौन सी चीज है जो हमको ये बता देती है भी माँ और श्री वरेण्य है? हम कौन सी उनकी फिलोसॉफी समझते हैं? या चेतना शब्द तो नहीं समझ में आता, पर कौन सी चीज है जो समझती है? अंदर है वो किसी न किसी चीज को उन्होंने टच किया हुआ है, और वही हमारी सेफ्टी है। पर खाली उतने पार्ट को टच किए रहे वही तो नहीं है ना, वो तो हमारी और सत्ता के अंदर आना चाहिए। अरे भाई आप कहीं चले जाएं, उतना बड़ी थोड़ी है, वहां कुछ करें भी तो सही। तो मां श्री अरविंद ने किसी हिस्से में अपना स्थान बना रखा है, पर एक्टिव लाइफ में तो और दूसरे लोगों ने हमारे अंदर डेरा डाल रखा है। उनको जो है मां श्री अरविंद की ध्वजा को हमारे इन सब भागों में, कि आप जब भोजन करें तो उसके पीछे आपके निहित कारण ये हो, जैसे डाइनिंग हॉल में उन्होंने कोटेशन लगा रखा है कि व्हेन वी ईट वी मस्ट बी कॉन्शियस, कि हम ये भोजन किसी ऐसी प्रेजेंस को, हमारे अंदर कोई दिव्य ऐसी प्रेजेंस है उसको ऑफर कर रहे हैं। आप जब कोई प्रसाद लेते हैं या ग्रीड के कारण खाते हैं, दोनों में अंतर देख लीजिए। आप ऑफर करने, आप घर के ऊपर भी जब प्रसाद बनाते हैं किसी के निहित भी, तो उस प्रसाद में, और आप लालच के कारण खाते हैं, उन दोनों में देखो अंतर है। तो इतने छोटे मनोभाव से सारा फर्क है। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि वो साइकिक मन पर भी टच नहीं करता हो, माइंड भी टच कहाँ करता है? अरे भाई दिन भर आपके वास्तव में माइंड की जिसको जो थॉट्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, आप खुद देखिए। आपके पूरे दिन के अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, क्या तो शारीरिक जरूरतों से, आपके जो जो आपके रिश्ते हैं नाते हैं, आप जो भौतिक जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपकी जो सामाजिक प्रतिबद्धताएं या जो आपका है, मतलब इनसे बाहर आपके कौन सा विचार आता है? बहुत ही रेयरली शायद ही कोई विचार आता हो। तो जो माइंड आपका जो सेंटर है, जो वास्तव में मनुष्य होने को जस्टिफाई तो माइंड ही करता है। अगर माइंड से आप काम नहीं कर रहे तो पशु आपसे बेटर काम करता है, हर चीज आपसे बेटर करता है। आप विषाक्त भोजन कर सकते हो पर पशु नहीं करता। उसकी सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रोक्रिएशन की है, लस्ट की है, ग्रीड की है, वो संयत है। वो भूख से ज्यादा नहीं खाएगा।
वो नॉर्मल तरीके से व्यवहार करेगा, वो कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा, तो मनुष्य तो उन मापदंडों पे तो सही उतरता ही नहीं है, पशु तो बेटर पड़ता है। तो हम जो मनुष्य जो हैं पशु से अलग हैं, मन के कारण हैं। पर ये कसौटी पे आप उतारिए कि इतने बड़े होने के बाद मन का प्रादुर्भाव, जिसको मन कहें, जिसमें सच्चे विचार उदय होते हों, या जिसकी सुरुचि हो श्री अरविंद के विचार के प्रति, या जो चीजों के प्रति उनके पीछे देख पाता हो। न्यूज का कोलाहल तो रात दिन है, उनके पीछे देख पाते हैं हम? भाई सारे दिन न्यूज का बोम्बार्डमेंट है, हमारे ऊपर बमबारी हो रही है सारे दिन न्यूज की, सारे तरीके की न्यूज है, पर उसके पीछे हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मानसिक सत्ता ही नहीं है जो विचार पैदा कर सके कि वास्तव में सत्य क्या है। पहले जो ऋषि थे, जो हमारे थे राजा वगैरह, इतने ज्यादा कल्टीवेटेड थे, इसीलिए कोई कोर्ट में कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये थोड़ी है कि उनके भौतिक प्रकृति या प्राणिक प्रकृति नहीं थी, सारी थी, पर किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे आपकी प्राणिक प्रकृति, सपोज कोई बंदर है और उसको आप शराब पिला दो, अब कैसा वो व्यवहार करेगा, और साथ में उसके हाथ के अंदर एक बंदूक दे दो, अब क्या होने वाला है। तो वैसे ही आपकी प्राणिक प्रकृति ऑलरेडी ऐसी, शिक्षा पद्धति आपने ऐसी कर दी, उसके उद्देश्य शिक्षा के अंदर आपने ऐसे कर दिए कि शिक्षा होएगी तो तेरे को सारी ये सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको बहुत अच्छी जो है, कोई लड़कों को तो लड़कियां मिलेगी, उनको ये लड़के मिलेंगे या जो भी मिलेंगे, अच्छी गाड़ियां मिलेंगी आपको। अगर ये आप शिक्षा का उद्देश्य करोगे तो माइंड कहाँ है इसके अंदर, ये बताओ। शिक्षा का ये उद्देश्य कैसे हो सकता है? तो जब मूल हमारा यही गलत है, जहां से हम शुरू हो रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई ये साइकिक बीइंग है, कुछ घंटों बाद में या कुछ दिनों बाद में, कुछ सप्ताह बाद में, कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में, और नेवर, या जिंदगी भर भी। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो मृत्यु शैया के ऊपर है, मरने वाला है अभी 15 मिनट बाद में, तो भी उसके चिंता है, रे सारे तुम मेरे पास आके खड़े क्यों हो गए, दुकान के ऊपर कौन है। मैं जानता हूं ऐसे को, तो दुकान के ऊपर कौन है। अब उसकी तन्मयता एकमात्र आप देखिए कि किसके प्रति है, तो उसको नेक्स्ट बर्थ जो मिलने वाला है। इसीलिए जो कहानियां हम पढ़ते हैं कि वो अगले जन्म में सांप बना, आत्मा सांप नहीं बनती है, पर उसकी जो प्राणिक प्रकृति है जो अटकी हुई है उसी चीजों के अंदर, वो तो वैसे ही रूप लेगी। भाई मनुष्य जो है ऐसे भोगों में कितना सुख ले सकता है जितना एक सूअर ले सकता है नाली के अंदर। तो हो सकता है वो सूअर के साथ जुड़ जाए, उसके कोई हिस्सा जाके, कोई हिस्सा जाके सांप के साथ जुड़ जाए, कोई हिस्सा जाके कछुए के साथ जुड़ जाए, कोई किसी के साथ जुड़ जाए। इसीलिए हम कहते हैं उसको ये योनि मिलेगी अगले जन्म में, साइकिक को नहीं मिलती, वो आपके इन हिस्सों को मिलती है जिनकी लालसा पड़ी रहती है। और इन्हीं के लिए आप श्राद्ध करते हो। आप जो श्राद्ध करते हो, गोदान करते हो, या मेरे पिताजी को साहब ये चीजें बहुत पसंद थी, तो आप ब्राह्मणों को लाके उनकी तृप्ति करवाते हो कि भाई ये जलेबी खिलाओ, ये वाली चीज उनको बहुत पसंद थी, ये करो साहब, जिससे कि उनकी उस पार्ट की तृप्ति हो। ये एक मेन काम था जो माँ और श्री अरविंद ने किया। मृत्यु के बाद में जो पीड़ा इन पार्ट्स को भोगनी पड़ती है उन लोगों के अंदर, वो माँ और श्री अरविंद ने एक ब्रिज बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में काशी में या कई ऐसे स्थान हैं जहां, स्पेशल स्थान हैं जहां मृत्यु के बाद में एक्चुअल में ये जो बीच के अंदर जो पीड़ाएं हैं उनसे बचाव हो जाता है। पर सामान्यतः व्यक्ति को, क्योंकि हमको तो दिखता नहीं है, भाई वो चीज तो छूट निकलती है, पर आपके अंदर जो ये छोटे छोटे एंटिटीज जो रस लेते हैं, आपके जो जो छोटी छोटी जो सेक्स की क्रिया है, ग्रीड की क्रिया है, क्रोध है, इनमें जो जो एंटिटीज आपके माध्यम से जो रस लेते हैं, जो मारने को, किसी को काट खाने के अंदर, किसी का कत्ल करने के अंदर, किसी को धोखा देने में, अरे आपकी प्रक्रियाएं हैं सारी की सारी। पूरा विश्व इस काम को जो मनुष्य जाति करने के लग रही है, तो छोटे छोटे बीइंग्स है जो रस लेते हैं, वो बाद में चीर फाड़ करते हैं ये विघटन की प्रक्रिया के अंदर। शरीर तो यहाँ चला ही गया, उसको तो जला देते हो आप। बाकी जो सत्ता है जब तक कि विश्राम की अवस्था में नहीं जाती, तब उसका बेचारी का चीर फाड़ चलता रहता है। तो माँ ने कहा कि ये बीच का मैं एक सेतु बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये बदमाशी चल रही है या इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए कि ये श्राद्ध कर्म वगैरह होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक साधक है उसको इन क्रियाओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारा चीज माँ को समर्पित कर दिया। यही बात इसमें कह रहे हैं।
पर जो वास्तव में इस स्टेज के ऊपर आ गया, जो आपकी जो इंद्रियाश्रित बुद्धि है, इंद्रियों के माध्यम से सोचती है, उसके अलावा अगर गुरु के आधार पे आप सोचते हो, ये फंडामेंटल है, सोच समझ के नहीं हो सकती ये चीज। आप सोच समझ के समर्पण नहीं कर सकते, ये तो आंतरिक मूवमेंट है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। हाँ जी मारोदिया जी। जी समझ गया मैं। ये कि साइकिक बीइंग जो है किसी में जीवन पर्यंत भी नहीं आ पाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आए। और उसका ये है कि माइंड भी तो आपके साथ नहीं है। अरे सारे दिन आप देखो, माइंड है क्या आपके साथ? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अभी भी बैठे हैं तो कभी किसी का माइंड किचन में घूम रहा है, किसी का माइंड दुकान पे घूम रहा है, किसी का माइंड कहाँ घूम रहा है। और जो वास्तव में माइंड, जो एक थॉट प्रोड्यूस करने की सत्ता है, जो चीजों के सत्य को जानने की जो एक चीज है, चीजों के पीछे जीवन को देखने की एक चीज है, वो भी कहाँ करती है? तो माइंड ही नहीं है आपके साथ, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि साइकिक टच नहीं करता? मतलब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आपके ऊपर तो अधिकार कर रखा है, आपको गुलाम बना रखा है आपकी भौतिक और प्राणिक सत्ता ने, माइंड भी नहीं है। हाँ जी, और किसी के कोई बात? हाँ या मैं ये जानना चाहता हूँ। किशोर जी। हेलो। जी नंद किशोर जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग यह बात सुनते सुनते युग बीत गए कि जीवन का एकमात्र मोटिव है माँ के चरणों में अपने आप को दे देना। हाँ। लेकिन वो कौन सी चीज है जो हमें माँ के चरणों में जाने से रोकती है, और जो मुझे माँ के चरणों से जाने में रोकती है उससे हम पिंड कैसे छुड़ाएं? हम ये मुख्य रूप से जानना चाहते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके हैं। इसीलिए इसका एक तरीका तो गीता के अंदर शुरुआत ही बुद्धि योग से करी थी भगवान ने, उसके अंदर दूसरे योगों के ऊपर बाद में गए। सबसे पहले बुद्धि योग से किया कि आप अपने जितने भी कर्म हैं, आप सारे जितने भी कर्म हैं, वो आपको एक हिस्से में तो निश्चित रूप से समझ में आ गया कि माँ वरेण्य है। तो ये तो अनडाउटेडली है। हम में से कुछ लोगों में तो निश्चित ये है, जैसे आपके केस में आपको ये थोड़ी डाउट है कि भी माँ वरेण्य है और वो ही करने लायक है। तो पहली चीज, आपके जो भी कर्म हैं उनको हम कोशिश करें निवेदित करने की, माँ के, माँ को निवेदित करना। भाई ये कर्म है, क्या मैं माँ के लिए कर रहा हूं? तो सबसे पहले, क्योंकि अभी मनुष्य को टॉपमोस्ट जो उसको चीज मिली है, जो उसको इस क्रम विकास में सबसे ऊपर पायदान पे बिठाती है, वो है उसकी बुद्धि, मन। तो आपको मानसिक सत्ता मिली है, उसका उपयोग करके आपके जो लोअर पार्ट्स हैं, अरे भाई जो डीपर चीजें हैं वो तो जल्दी से नहीं समझ में आएंगी, पर कोई ऑब्वियस चीज है, आप ग्रीड के कारण कोई खाना खा रहे हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसा थोड़ी कि वो आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी को द्वेष के कारण कोई काम कर रहे हैं, वो तो आपको तुरंत पता चल ही जाएगा कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए। आपने माँ की वाणी पढ़ी है, कई चीजें आपको पता है, तो आप कोशिश करेंगे उसको कि भाई ये मैं कोशिश करता हूं इसको प्रैक्टिस में डालने की। तो एक तो ये तरीका हो गया कि निषेध करना। पहले तो कि जो चीज आपको उस प्रकाश के अंदर लगता है कि ये इसके अतिरिक्त है, उस प्रकाश के अंदर आ नहीं रही, वो हमने पहले भी बात करी थी, साइकिक मिरर। आपके सामने साइकोलॉजिकली आपने एक ऐसा मिरर बना दिया, उस पे आप चीजों को डाल रहे हो। आपके मन में कोई विचार आया, उसको उस मिरर पे डाल दो आप सच्चाई से, और आप देख सकते हैं। अगर वो साफ साफ उस मिरर के सामने से निकल जाता है, इसका मतलब ठीक है। अगर आपके ऐसा है कि भी मेरे को तो लालच के कारण खा रहा हूं, तो वो कभी भी साफ साफ नहीं गुजर पाएगा उस साइकिक मिरर के सामने से। ये आप टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो एक तो नेगेटिव अप्रोच हो गया कि उन चीजों को तुरंत बंद कर दिया जाए, तो काफी कुछ तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा आपका। पर इसके लिए आपके के पास इनफ पावर नहीं रहेगा। जब तक पावर खाली आपके पास, अगर माँ के प्रति प्रेम हो ना, आपकी जो मिल को चलाने के लिए जो चक्की है आपकी, उसको चलाने की पावर एकमात्र योग की चक्की को, जैसे यो कृष्ण प्रेम कहते थे,
योग की चक्की को चलाने का पावर जो है एकमात्र प्रेम में है। आप प्रेम के कारण किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो आप ऐसा इसलिए करेंगे, वही इसमें आ गया कि एक क्षण के अंदर जब साइकिक का वो क्षण है, माँ आपको इतनी अच्छी लगती है, इतना आकृष्ट करती है, फिर आपको इसमें जोर नहीं आता। हाँ, सामान्य तो देखिए पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसमें आपको रिजेक्शन भी करना पड़ेगा, जो श्री अरविंद जो त्रिविध जो तरीके बता रहे हैं, एस्पिरेशन है, रिजेक्शन है, सरेंडर है, तो उसमें सारे ही करने पड़ेंगे। पर सच्ची प्रक्रिया तो इसके अंदर जब तक कि आपके हार्ट को, तभी तो उनको कहा अर्जुन को उन्होंने कि अब तेरा हृदय मेरे अंदर रिजोइस, मतलब वो आनंद ले रहा है, अब मैं तेरे को सच्ची बात बता सकता हूं। तो जब माँ की वाणी सच्चे रूप से आपको सुनाई ही तब देगी जब आप उससे प्यार करेंगे। आपका मन भरता ही नहीं उसकी वाणी सुनने से, उसका काम करने से आप थकते ही नहीं। आप रात को सोते हो तो भी ये सोचते हो अरे थोड़ा सा माँ का और कर लेते। अब इसमें तपस्या का भान थोड़ी हो सकता है, ये बताइए। जैसे आप कोई बहुत अच्छा पकवान खा रहे हो, मन नहीं भरता, आपका पेट भर गया सपोज, तो वैसे ही शरीर काम करते करते हो सकता है शाम को ये कहते भैया अब तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर कल मैं और पूरी ऊर्जा के साथ माँ का काम करूंगा। मन नहीं भरता माँ का काम करते करते, क्योंकि इतना प्यार करते हैं उससे। दोनों तरीके हैं, एक तो आप बुद्धि के तरीके से, और दोनों ही साथ चलते हैं, क्योंकि सारे मूवमेंट भी आपकी साइकिक हमेशा ही थोड़ी फ्रंट पे रहता है। उसके तो क्षण हैं, वही अपने आप में कई वर्षों, एक क्षण कई वर्षों तक बहुत होता है। और अगर सतत आप उसकी चेतना में रह पाओगे तो बहुत, मतलब ये तो जो स्पेशल गिफ्टेड सोल्स हैं उनकी बात है। हाँ, पर एस्पायर तो हम कर ही सकते हैं। नंद किशोर जी, क्या उत्तर मिल रहा है क्या इसमें आपकी बात का? हाँ जी भैया। अगर कोई बात न हो तो इसको यहीं विराम दे सकते हैं, किसी की बात हो तो आप बोल दीजिए। छबिया दीदी कुछ कह रही थी, आपका जी माइक बताइए। बंद है, म्यूट पे आप। जी बताइए। छबिया दीदी आप म्यूट पे हो। एक जगह आए इसमें प्रसंग कि 4 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में साइकिक डेवलपमेंट होता है। हाँ, ये एक, हाँ अमूमन ये माँ बता रही है कि यही तो है कि छोटी उम्र के अंदर जो संस्कार, संस्कार किसको बोलते हैं आप? एटिकेट संस्कार नहीं है। जो हम कहते हैं कि संस्कार मतलब अच्छे संस्कार बच्चे ने सीख लिए कि कोई भी आता उसको नमस्कार करता, आजकल तो इसी को संस्कार बोलने लग गए। ये संस्कार नहीं है। कैसे उसको गर्भ के अंदर ही पता चल गया, उन्होंने कहा नारद जी ने मेरे को अपने गर्भ के अंदर ही बता दी थी सारी बात। प्रहलाद ने यही तो कहा कि मेरे को तो सारी चीज गर्भ के अंदर पता चल गई थी, या तो ये जो अभिमन्यु है उसको पता चल गई थी। तो सारों को जो ये संस्कार वाली बात है, जीवन में वास्तव में आप दुनिया को कैसे देखते हैं वो आपके संस्कार के आधार के ऊपर देखते हैं। तो माँ के जब संस्कार पड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वो माँ के प्रेम को, कैसे उनकी कृपा चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, वो है संस्कार। कि उसका स्वाभाविक जो इंक्लिनेशन है, उसका रुझान है, वो किस ओर रहता है, सारा ही फर्क पड़ जाएगा। अरे चोरी चकोरी के ऊपर रुझान है आपका, गलत चीजों पे रुझान है, तो आपका खुद का जीवन। तो इसीलिए कहते हैं आपको धन संचय क्यों करना चाहिए। अगर सुपुत्र है तो वो अपने आप कर लेगा, और कुपुत्र है तो आपका है उसको भी बिखरा देगा। तो वो संस्कार की बात तो ये है कि आपका इंक्लिनेशन बेसिकली किस तरफ है, आप में उदय कौन सी चीज हो रही है, राक्षसी प्रवृत्तियां उदय हो रही है या दैविक जो प्रवृत्तियां हैं वो उदय हो रही हैं, वो आपकी इस उम्र के अंदर उदय होनी। क्योंकि जैसे ही माइंड का प्रादुर्भाव होता है उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये उम्र बताई है। जैसे जैसे आपका बौद्धिक विकास होता है उसमें और बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपके पौंडीचेरी आश्रम में, परिवेश पौंडीचेरी आश्रम में इसीलिए देखिए समाधि के पास शुरू में माँ ने एक सर्टेन उम्र से नीचे के, फिर बाद में वो परमिशन के बिना अंदर नहीं आने देते थे कि भी नहीं अभी हम इनको, क्योंकि इतना
कॉन्सेंट्रेटेड वातावरण है तो अंदर प्रवेश छोटे बच्चों का उस टाइम अगर कुछ को पता हो तो वो अंदर नहीं आश्रम में एंटर करने देते थे। हाँ जी बताइए। भैया नहीं तो मान लीजिए आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं इस उम्र के, तो आप उनके लिए उनके साइकिल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? अपने आप माँ को पूर्ण रूप से दे दो। यही काम हम यहाँ आश्रम में यहाँ झुंझुनू में कर रहे हैं। भाई आप अगर कैसे वातावरण उनको प्रोवाइड करेंगे, उस तरह के प्रेयर के द्वारा हम बच्चों पर कुछ कर सकते हैं। किसके द्वारा? जैसे हमारे आसपास कुछ बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस में या फैमिली में, उस उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें साइकिक डेवलपमेंट के लिए हम प्रेयर के द्वारा या डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते? हाँ मैंने बताया उसका। आप अपने जन्म नहीं दिए। हाँ देखिए, साइकिक का एक क्षण, माँ किस चीज को, डिविनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। माँ एक क्षण के अंदर मूव कौन सी चीज करती थी? वो डिविनिटी उनके द्वारा जो बह रही थी, उनके द्वारा जो भगवत्ता थी वो बहती थी। तो इसलिए उनकी नेत्र का एक जो दृष्टिपात है उससे द्रवित होते। और कोई माँ की कोई ये थोड़ी कि कोई माँ बैठी है उससे कोई, अरे कोई वजन से या माँ बैठी है उससे थोड़ी कोई, वो तो जो उनके थ्रू फ्लो कर रहा था वो तो कहीं भी हो रहा है। इसलिए आपके थ्रू क्या फ्लो करता है, इसलिए अगर आप वास्तव में धरती के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, आप मनुष्य जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका है कि पूर्ण रूप से माँ को दे दो। तो आपके थ्रू जो होना है बेस्ट तभी हो सकता है। आपके खुद के मीन्स से आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं करते, वो तो समझते हैं। तो आप पूर्ण रूप से मेरा आंसर मिल गया भैया, मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, तो अपन इसको यहीं विराम दे देते हैं। करना है। तो अगली बार अपन नेक्स्ट के इसमें आप लोग देखिए पॉइंट्स भी बना लीजिए अपने, पिछली बार के भी सारों के बाकी है।